वेलकम टू बार्क बीपीएससी। आज हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। वो है सेंसस ऑफ इंडिया। और इसमें सेंसस ऑफ इंडिया में हम लोग बिहार के पार्ट को डिटेल में समझेंगे, यानी बिहार से रिलेटेड जो भी डाटा है उसको पूरी तरीका से क्लास में ही याद कर लेंगे। और हम, अगर आप लास्ट तक ये वीडियो को देखते हैं तो कम से कम 95% डाटा आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। और बार बार जो आप सेंसस के लिए कभी ये वीडियो या याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं हो पाता है, हम आपको कहानी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, नेमोनिक्स के माध्यम से, किसी न किसी तरीका से, फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको 95% से ज्यादा डाटा आपको हम क्लास में याद करा देंगे। अगर याद नहीं होता तब आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि याद नहीं हुआ है, पर हमको पूरा विश्वास है और हमको तो 100% याद हुआ है हमारे अपने ट्रिक्स के थ्रू। तो जितना भी आज इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, जो कि इट्स गोइंग टू बी हुमंगस बिकॉज सेंसस इज वेरी बिग टॉपिक, लेकिन आपको मैक्सिमम 99% तक की डाटा आपको क्लास में याद हो सकती है। किसी को कुछ कम याद रहता है तो आप जरूर जो हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप पार्ट 2 चाहते हैं कि नहीं, जिसमें हम जो है इसी वीडियो से संबंधित यानी सेंसस से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव पार्ट लाएंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप ही लोगों के कहने पर लाया जा रहा है, और खास करके जो सुमित रॉय हैं और हिमांशु ठाकुर हैं, ठाकुर हिमांशु और सुमित रॉय, ये दोनों कमेंट करके बोले थे वीडियो बनाने, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेंसस ऑफ बिहार यानी बिहार से रिलेटेड जो डाटा है हम वो पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं जो काफी आसान है, आपको याद हो जाएगा। पहला सेंसस जो भारत में है ये कंडक्ट हुआ था 1872 में, यानी 1872 ईस्वी है जब पहली बार भारत में सेंसस कंडक्ट किया गया था। और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मायो थे। तो आपको दो चीज याद रखना है कि पहली बार इंडिया में सेंसस कंडक्ट कराया गया था 1872 में। हालांकि ये पूरा रेगुलर सेंसस नहीं है, पर 1872 में एक कोशिश की गई और इस समय भारत के जो वायसराय है वो लॉर्ड मायो हैं। तो मायो के शासनकाल में 1872 में पहली बार सेंसस कराई गई। ये देखिए लॉर्ड मायो की फोटो है ना। तो ये है मिस्टर लॉर्ड मायो। तो ये मायो के समय में ही 1872 में क्या कराया गया, भारत में पहला सेंसस कराया गया। ये आप याद रख लीजिए, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए कि भारत में पहला सेंसस अगर पूछे, लॉर्ड मायो 1872। जो रेगुलर सेंसस है, जिसको जिस फॉर्म में अभी हम लोग देखते हैं रेगुलर सेंसस, ये 1881 में कराया गया। यानी पहला कब, 1872 में। लगभग 9 साल के बाद 1881 से रेगुलर सेंसस हो रहा है जो 10 साल में होता है। यानी फिर 1891 में होगा, फिर 1901 में होगा, फिर 1911 में होगा, 1921 में होगा, और इस तरह से चलते चलते 2011 इज द लास्ट सेंसस व्हिच वाज कंडक्टेड इन इंडिया। तो 1881 में रेगुलर सेंसस का पहला सेंसस कंडक्ट कराया गया और ये इस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। तो ये देखिए लॉर्ड रिपन है। अगर हिस्ट्री का क्लास होता तो हम आपको लॉर्ड रिपन के बारे में बहुत सारी बातें बताते, क्योंकि ये भारत के लिए ठीक ठाक काम किए। बहुत कम वायसराय ऐसे रहे हैं जिनको हम अच्छा दृष्टिकोण से अच्छा तारीफ कर सकते हैं इंडिया के दृष्टिकोण से। क्योंकि इसके पहले जो वायसराय थे आपको याद होगा लॉर्ड लिटन थे, जिसका की पॉलिसी काफी रिएक्शनरी पॉलिसी था और काफी भारत में परेशान भारतीयों को परेशान करने की कोशिश की गई थी। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में रेगुलर सेंसस स्टार्ट किया गया। यानी पहली बार सेंसस कराया गया 1872 में, और इस समय थे लॉर्ड मायो। ये लॉर्ड मायो जो है ये वायसराय है। जो रेगुलर सेंसस है वो 1881 में कराया गया और इस समय लॉर्ड रिपन है भारत के वायसराय। देखिए आज का लेक्चर में हम बहुत ज्यादा रिपीट करने जा रहे हैं हर एक चीज को। कहानी कुछ बनाएंगे, बताएंगे। कुछ हो सकता है आपको ऐसा कहानी बनाए जो कि आपको थोड़ा सा, अगर आप मतलब ज्यादा सेंसिटिव हैं तो थोड़ा सा आपको खराब लग सकता है, तो आप ये सब को मन से निकाल दीजिए। हम सभी धर्मों का, सभी लोगों का बराबर सम्मान करते हैं। हमारे मन में बहुत कम प्रिजुडिस है, लेकिन फिर भी आज की जो पूरा लेक्चर है, आगे जब हम देखेंगे डिफिकल्ट पार्ट आएगा तो हम लोग उसको रिपीट करके कुछ कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी कि आप जल्दी ना हड़बड़ाए कि क्यों हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि हमने प्रोमिस किया है कि 95% से ऊपर डाटा आपको क्लास में याद हो, और ये एक ऐसा टॉपिक है। हम देखते थे कि सर पढ़ाते भी नहीं थे क्लास में, और यूट्यूब पर भी वीडियो मिलता था तो इतना फास्ट पढ़ा दिया जाता था कि कुछ नहीं याद होता था। तो हम, अगर आप मेरे साथ जितना भी समय लगता है, आधा घंटा 45 मिनट, अगर उतना देते हैं, आप 1.5 में देखिए, 2 में देखिए, आपको मैक्सिमम डाटा याद होगा। उसके लिए रिपीटेशन जरूरी है।
ठीक है। तो पहला कब हुआ? 1871 में हुआ सेंसस, और इस समय लॉर्ड मायो थे हमारे जो है वायसराय हैं। दूसरा रेगुलर जो हुआ 1881 में हुआ, और इस समय लॉर्ड रिपन हमारे वायसराय हैं। ये चार डाटा हमने याद किया, एक रेगुलर वाला और एक फर्स्ट वाला। दूसरा है जो 1921 का सेंसस है, भारत में जो 1921 का सेंसस है, इसको या इस साल को या इस सेंसस को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या कहा जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, या इसी को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब होता है पॉपुलेशन, और डिवाइड मतलब होता है इस साल दो पार्ट, इस साल समय के खंड को दो पार्ट में बांटता है ना, पहले और बाद में। तो 1921 का जो सेंसस है, इसको क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या डेमोग्राफिक डिवाइड। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा कि 2019 में जो कोविड 19 आया था, तो ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई, पर इससे पहले 1919 में 100 साल, एग्जैक्टली 100 साल पहले इन्फ्लुएंजा हुआ था बहुत सारे लोगों को, और इसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। साथ में वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो हमारे कई सैनिक भी शहीद हुए, जो कि ब्रिटिश के तरफ से अलग अलग देशों में जाके लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर 1 के समय बहुत सारा इकोनॉमिक स्ट्रेस रहेगा, फेमिन एक्सेट्रा होगा, उससे भी मृत्यु होगी। तो ये एकमात्र सेंसस है भारत के इतिहास में जिसमें पॉपुलेशन घटा है बढ़ने के बजाय। बाकी जितना भी सेंसस है अभी तक, उसमें पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, पर 1921 का जो सेंसस है, इसमें पॉपुलेशन घटा है। इसलिए 1921 के सेंसस को क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या डेमोग्राफिक डिवाइड, है ना। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं, क्योंकि ओनली सेंसस टू रिकॉर्ड नेगेटिव ग्रोथ रेट, ये एकमात्र सेंसस है इंडिया का जिसमें नेगेटिव ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन जो है, अगर हम 1911 से 1921 की बात करें, तो यहाँ जितना पॉपुलेशन था ये कम गया। क्यों कम गया? क्योंकि इन्फ्लुएंजा हुआ था। इन्फ्लुएंजा का जो पेंडेमिक है बहुत तगड़ा था, और बहुत लोगों की जान गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ लोग शहीद हुए, इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से जो पॉपुलेशन है वो घट गया। सो द ओनली सेंसस टू रिकॉर्ड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इज सेंसस ऑफ 1921। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और डेमोग्राफिक डिवाइड। ठीक है, ये 1921 का सेंसस का कुछ फोटो है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बार जो बिहार का सेपरेटली, देखिए, एक ये तो सेंसस होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है सेंसस, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंसस कराएं। खास करके जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, पूरा ओवरऑल पिक्चर लेना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में आता है ना, यूनियन लिस्ट में आता है ये, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। लेकिन इस सेंसस में क्योंकि सभी स्टेट बटे हुए हैं, तो स्टेट वाइज डाटा भी हमें मिलता है। अब बिहार पहली बार उड़ीसा को सेपरेट किया गया था बिहार से। कब किया गया था? 1 अप्रैल, है ना, 1936 को किया गया था उड़ीसा को सेपरेट, तभी बिहार बना। तो बिहार का जो सेपरेट, जो ये बिहार का जो सेपरेटली आया डाटा हमारे पास बिहार स्टेट के लिए, वो 1941 में पहली बार आया। ये भी आपको याद रखना है कि अगर बात करें कि बिहार का सेंसस सेपरेटली कब कंडक्ट किया गया था पहली बार, तो ओडिशा के सेपरेशन के बाद, और ओडिशा का सेपरेशन 46 में हुआ, यानी अगले 36 में हुआ, यानी अगले सेंसस जो कि 10 साल में होता है, और 1941 में पहली बार बिहार को सेपरेटली डाटा मिला। जो 2021 का 11 का सेंसस है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये 2011 का सेंसस भारतीय इतिहास में 15वां सेंसस है। कौन सा सेंसस है? 15वां सेंसस। आप गिन सकते हैं, 1871 में पहला हुआ, किसके समय? लॉर्ड मायो के समय। 1881 में दूसरा हुआ, किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय, है ना। तो यहां से आप गिनना शुरू कीजिएगा, जब 1921 या 2021 आएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना 15 सेंसस है, 15वां सेंसस है ना। तो ये जो 2011 का सेंसस है, ये 15वां सेंसस है। हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ दे, इसके लिए हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, और सेंसस से रिलेटेड जितना भी चीज है हम सब याद करेंगे, एक एक चीज को। जो बिहार से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज। तो 2011 का जो सेंसस है, ये 15th सेंसस है, 15वां सेंसस है कंट्री का, और इसके कमिश्नर थे सी चंद्रमौली। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेंसस, और इसका नाम क्या है? सी चंद्रमौली, सी, सब जगह सेंसस सी चंद्रमौली, तो आप ऑप्शन से आसानी से निकाल सकते हैं। ये हैं हमारे सी चंद्रमौली। इसी के अंतर्गत जो 15th सेंसस ऑफ इंडिया है, या जो 2011 का 2011 का सेंसस है, ये कंडक्ट कराया गया था सी चंद्रमौली के अंदर। जो 2011 का सेंसस है, इसका मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। जब तक सेंसस नहीं पता चलेगा, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्या हमारा डेमोग्राफिक, जो हमारा पॉपुलेशन है, वो डेमोग्राफिक डाटा क्या है। जब तक हमें डेमोग्राफिक डाटा नहीं पता चलेगा, तब तक गवर्नमेंट अच्छे पॉलिसी नहीं ला सकते हैं। जब तक अच्छे पॉलिसी नहीं लाएंगे, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। इसलिए जो 2011 का सेंसस है, इसका जो मोटो है वो है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये भी याद रखना है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर।
अब आते हैं इंपोर्टेंट डाटा कुछ सेंसस 2011 का लिया। पहला है बिहार का एरिया। देखिए सेंसस में एरिया को कैलकुलेट नहीं करते हैं, पर फिर भी हमने लिखा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाटा है, तो ये दोनों एक साथ याद कर लेंगे तो कोई इतना डाटा हमें याद करना है तो ये थोड़ा सा कर लिए तो कोई बड़ा बात नहीं है। कि जो एरिया है बिहार का ये 94,163 किलोमीटर है, और जब झारखंड सेपरेट हुआ तब से क्या रहेगा, ये एरिया फिक्स रहेगा, तभी हमें पता था 94,163 किलोमीटर है। तो ये सेंसस में थोड़ी कैलकुलेट, सेंसस में तो पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं ना, उसके एजुकेशन के बारे में जानते हैं, है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कैसा है, ये सब को हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा स्टेट में क्या हो रही है, कितना लिटरेसी है, सेक्स रेशियो क्या है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो 94,163 जो है किलोमीटर, ये सेंसस का डाटा नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार की एरिया कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ये याद रखना है। अब भी एकदम रट लीजिए, अगर याद नहीं होता है थोड़ा सा पॉज करके इसको 5 बार 10 बार दोहराइए। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 या 94,163, तो 94,163 जो है ये भारत का, ये बिहार का एरिया है। ये भारत का टोटल एरिया का 2.86% है। यानी अगर हम बोले कि भारत 100 स्क्वायर किलोमीटर है तो इसमें बिहार कितना है, बिहार है 2.86। ये 100 में बिहार का जो बिहार का कंट्रीब्यूशन है, जो बिहार का लिए है, वो है 2.86। तो जो टोटल एरिया है, बिहार का टोटल एरिया कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये भारत का कितना है, ये 2.86% है भारत का, है ना। तो ये 2.86% है टोटल एरिया ऑफ इंडिया का। तो हमने क्या देखा, बिहार का एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, और ये इंडिया का 2.86% ऑफ टोटल एरिया है। यानी भारत का जितना भी एरिया है उसका 2.86% क्या है, ये 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, या बिहार का एरिया है। बिहार जो है, सिर्फ अगर स्टेट्स की बात करें तो हमारा रैंक बर्मा है, 12 नंबर पर हम लोग आते हैं। सिर्फ स्टेट्स की बात करें तब, अब अभी हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो डाटा ओवरलोड हो जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ है, फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पर, थर्ड। आपको पहले से पता होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब का फर्स्ट सेकंड रैंक पर आता है। लेकिन अभी इस सब पर नहीं ध्यान देना है, अभी बिहार से रिलेटेड पढ़ना है। इसलिए हम कहेंगे कि जो स्टेट्स में अगर काउंटिंग करें, यानी सभी स्टेट्स को, 28 स्टेट है, सभी को अरेंज करें तो बिहार का रैंक कितना आएगा, 12th नंबर पर आएगा। तो 12th नंबर का स्टेट है इन द टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के मामले में। लेकिन अगर इसमें स्टेट्स और यूटी दोनों जोड़ दें, स्टेट्स भी और यूटी भी, अब अरेंज करें तो बिहार आ जाता है 13वां नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर तो जो स्टेट्स हैं 11 वो रहेंगे ही। 12 नंबर पर अब आ जाता है लद्दाख, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, ये काफी बड़ा है। ये आप देख सकते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है ना, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। तो ये जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है ये काफी बड़ा है, और इसकी वजह से बिहार एक रैंक पीछे हो जाता है। तो अगर स्टेट्स में बात किया जाए तो बिहार का रैंक कितना है, 12वां नंबर, और अगर स्टेट्स और यूटी दोनों को मिला लिया जाए, यानी ओवरऑल बात किया जाए, तो भारत का रैंक 13वां नंबर में। तो हमने क्या पढ़ा, बिहार का एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, कितना परसेंट है इंडिया का, 2.86%। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 86 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे देखेंगे पॉपुलेशन यहीं से निकल जाएगा, पॉपुलेशन का परसेंटेज। तो 2.86% ऑफ इंडिया है ना। और बिहार का अगर सिर्फ स्टेट में बात करें तो 12th रैंक है। अगर बिहार का स्टेट्स और यूटीज दोनों को मिला दें तो हमारा रैंक 13th रैंक है, इसमें स्टेट्स और यूटी दोनों को मिला देंगे, है ना। और क्योंकि लद्दाख जो है हमसे बड़ा है, इसलिए यूटी में एक आगे आ जाता है, तो हम 13वां हो जाते हैं। बिहार का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 10,40,99,452 है। पूरा याद कीजिए, 10,40,99,452, है ना। इतना हमारा पॉपुलेशन है, एग्जैक्ट एकदम याद रखिए, क्योंकि एक बार आप सेंसस पढ़ लेते हैं और सब डाटा याद कर लेते हैं तो लगभग जब तक अगला सेंसस नहीं आ जाता है, जिसमें अभी अच्छा खासा समय लगेगा, तब तक इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या अगर आप मेंस का एग्जाम देते हैं तो वहां पर आप पुट कर सकते हैं ये सब डाटा को। तो 10,40,99,000, या फिर सेंसस आने के बाद भी जनरली कंपेयर किया जाता है, 2011 में इतना पॉपुलेशन था, इतना हो गया, कितना परसेंटेज बढ़ा है। तो ये डाटा आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। आप एवरेज में याद रखें या एग्जैक्ट याद रखिए, एग्जैक्ट याद रखिएगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा। तो टोटल पॉपुलेशन बिहार का कितना है, 10,40,99,452। इट्स 10,40,99,452। तो ये याद रख लिए, 10,40,99, 10,40,99,452, ठीक है, 452 है ये 8.6% है इंडिया का पॉपुलेशन का। हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एरिया कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना परसेंट है ये है 2.86% ऑफ इंडिया, ये दोनों हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन कितना है, 10,40,99,452
99,452। हम कह रहे हैं इसी से ये जो परसेंटेज अगर पूछा जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत का जो पॉपुलेशन है 121 करोड़ के आसपास है, 121 करोड़ है। तो ये 121 करोड़ का ये कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है 8.6%। जो एरिया में आपने पढ़ा 2.86%, वही 8.6% क्या है, पूरा इंडिया में जितना भी पॉपुलेशन, अगर इंडिया में 100 लोग हैं तो उसका 8.6 कहाँ है, बिहार में है। नहीं समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात है। हमने पढ़ा एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, पढ़ा ना, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। फिर हमने पढ़ा ये पूरे भारत का जो एरिया है उसका कितना परसेंट है, तो हमने पढ़ा 2.86%। अब पढ़ने बिहार का पॉपुलेशन कितना है, 10,40,99,452। हम कह रहे हैं ये पूरे भारत के पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो ये वाला है 8.6%। इस तरह से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं और उम्मीद है जरूर याद हुआ होगा। और अगर इसमें बात करें तो चाहे स्टेट्स और यूटी सबको मिला लें, फिर भी हमारा जो रैंक है वो तीसरा नंबर पर है। कितना नंबर पर है, तीसरा नंबर पर है। यानी कि सभी स्टेट्स और यूटी को अरेंज किया जाए पॉपुलेशन में, तो सबसे पहला यूपी आएगा। यूपी तो बहुत बड़ा है, कई देशों से बड़ा है। बिहार भी बहुत बड़ा है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, कई देश से बड़ा है। कई देश में 10 करोड़ पॉपुलेशन ना होगा, तो यूपी है, फिर महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है, और फिर बिहार है, और फिर बंगाल है। तो अभी 3 याद रखेंगे, यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल, बिहार। यानी बिहार तीसरे नंबर पर है। किसके दृष्टिकोण से, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से। एरिया के दृष्टिकोण से तो हम काफी पीछे हैं, ओवरऑल 13 नंबर पर है, पर पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से हम तीसरे नंबर पर हैं, और पूरे भारत का 8.6% पॉपुलेशन हमारे यहाँ। अब देखिए इसमें आता है कि मेल कितना है, टोटल पॉपुलेशन तो हो गया, अब इसमें मेल की संख्या कितना है और फीमेल की संख्या कितना है। तो अब का जो सेंसस आएगा तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आएगा मेल, फीमेल, और हो सकता है अब क्या आ जाए, ट्रांसजेंडर या अदर्स आ जाए, क्योंकि अब इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। पर उस समय उतना रिकॉग्निशन नहीं था, इसलिए सिर्फ मेल और फीमेल में बांटा गया है। यानी मेल और फीमेल को ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखें तो 100% हो जाएगा, है ना। यानी 100% है। अगर हमको ये पता रहे कि जो मेल का पॉपुलेशन है वो 52.14% है, तो क्या फीमेल का निकाल सकते हैं, 100 में माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 47.86% होगा। इसको आप एग्जाम में भी निकाल सकते हैं। तो आपको एक डाटा याद रखना है कि जो बिहार का टोटल पॉपुलेशन है उसमें मेल का कितना परसेंटेज है, यानी कितने परसेंट मेल है। नंबर नहीं याद करना है कि कितना मेल है, वैसा क्वेश्चन पूछने का एकदम नहीं पूछा जाएगा। परसेंटेज पूछा जा सकता है कभी, या हम यूज कर सकते हैं ऐसे में आंसर राइटिंग एक्सेट्रा में। सो इट इज 52.14%। अगर 100% टोटल आबादी है तो उसमें 54.14% मेल है, और इसी को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47.86% ये फीमेल है। अब अगले सेंसस से आप ऐसा नहीं कर पाइएगा, क्योंकि मेल रहेगा, फीमेल रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसजेंडर भी रहेंगे, तो तीनों मिला के 100% होगा, है ना। पर इस 2011 के सेंसस में शायद ट्रांसजेंडर के डाटा को उतना तवज्जो नहीं दिया गया है, इसकी वजह से। तो जो मेल हैं उनकी परसेंटेज कितना है, 52.14%, है ना। 52.14% है मेल की पॉपुलेशन। हमारे यहाँ जो अर्बन पॉपुलेशन है 11.3% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा एंड हैज बीन आस्क्ड इन मल्टीपल एग्जामिनेशंस। तो जो शहर में आबादी रह रही है, जो शहर में जनसंख्या रह रही है, जो लोग शहर में रह रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या 11.3% है। अब देखिए ये बिहार है ना। बिहार का पॉपुलेशन कितना है, आपको याद कराया गया है, 10,40,99,452। ठीक है, इतना। अब इसमें कुछ लोग क्या है, अर्बन रहेंगे, शहर में रहेंगे, और कुछ लोग क्या है, रूरल में रहेंगे। यही दोनों में रह सकते हैं, या तो अर्बन में है या रूरल में। अगर हमें पता है कि अर्बन में 11.3% है, तो क्या हम रूरल का निकाल सकते हैं, फिर से 100 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 88.7% क्या है, रूरल की आबादी है। यानी बिहार में अभी भी शहर में रहने वाले लोगों की संख्या कितना, 100 में मात्र 11.3% है, जो कि बहुत कम है। अगर आप इंडिया लेवल पर देखिएगा 31% के आसपास है। जब इंडिया वाला हम लोग सेंसस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अभी कि 31%, यानी पूरे भारत में जो अर्बनाइजेशन है, शहर में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। पर बिहार में अभी भी गांव में ज्यादा लोग रह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, 88.7। कोई एक डाटा आपको याद रखना है, आप ये याद रख लीजिए कि बिहार में जो शहर में रह रहे हैं वो 11.3% है ना। 11.3% बिहार के शहर में रह रहे हैं, और 88.7% कहाँ रह रहे हैं, ये अपने आप 100 से माइनस करेंगे तो ये रूरल एरिया में यानी गांव में रह रहे हैं। तो एक डाटा याद करना है 11.3%। जैसा हमने याद किया कि मेल की संख्या कितना, 52.14% है ना, 52.14।
ये है मेल की संख्या, तो अपने आप आ गया कि फीमेल की संख्या कितना 100 में माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 47.86%। उसी तरह यहाँ अर्बनाइजेशन में 11.3% लोग शहर में रह रहे हैं, तो 100 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, पहला देखिए डिकेडल ग्रोथ रेट का मतलब होता है एक डिकेड, पिछला सेंसस 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, है ना। तो ये जो है बार बार डाटा आएगा डिकेडल, क्योंकि हर 10 साल में पहले सेंसस होती थी, तो इसकी वजह से 10 साल में क्या चेंज हुआ है इसको दिखाता था। तो अर्बनाइजेशन के क्षेत्र में मात्र 0.8% बढ़ा है, यानी कि पहले अगर हम चाहें तो 2001 में अर्बनाइजेशन कितना होगा, इससे 0.8% कम था, यानी कि कितना हो जाएगा अगर इसको घटाने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 न 3 न 4 न 5, तो 10.5% था, यानी मात्र 0.8% की वृद्धि हुई है शहर में लोगों। अगर 10 साल पहले जितना भी लोग शहर में रह रहे थे, मात्र 100 में से 0.8 लोग ज्यादा अब शहर में रह रहे हैं, तो ये बहुत कम है ना। जो 10 साल में ग्रोथ होना चाहिए अर्बन शहरों में रहने वाले लोगों की आबादी, वो मात्र 0.8% की ग्रोथ से बढ़ा है, जो कि बहुत कम है। डिकेडल ग्रोथ रेट किसको कहते हैं, ये डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, यानी कि कितना लोग की वृद्धि हुई है। अगर 2001 में कुछ लोग रहेंगे, तो 2010 में कुछ लोग, 2011 में कुछ लोग रहेंगे, तो एक साल में कितने परसेंट लोग बढ़ गए, तो ये 25.42% है। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, 25.42% की वृद्धि हो गई कितने सालों में, 10 सालों में। यानी कि 2025% का मतलब समझ रहे हैं, 25% का मतलब जैसे हम किसी चीज का भी 25% निकालते हैं तो एक चौथाई, यानी कि एक चौथाई पॉपुलेशन 10 साल में ऐड हो गया, है ना। अगर पहले 100 लोग रहते थे, तो इसका मतलब 10 साल के बाद 125 लोग रहने लगे बिहार में, यानी बिहार की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर नेशनल लेवल का एवरेज देखिएगा तो मात्र 17% है, यानी कि 8%, 10 साल में बिहार में 8 लोग ज्यादा बढ़ गया इंडिया के कंपेरिजन में, बहुत हाई है ना। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो डिजिटल ग्रोथ रेट है ये अर्बनाइजेशन है, शहर में रहने वाले लोगों की आबादी कितनी बढ़ी है, 0.8%, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो 25.42% है। कितना है, 25.42% जो है ऐसे आबादी है जो शहरों में, जो जिसकी आबादी बढ़ी है। बिहार में पहले अगर 100 रहते थे, तो अब 2001 में अगर 100 रहते थे, तो 2011 में 125.42 रहने लगे, है ना। इस तरीका से बढ़ा है, 25.42% की ग्रोथ रेट हुई है। ठीक है, सेक्स रेशियो बिहार में कितना है, 918। सेक्स रेशियो किसे कहते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 लोगों की, 1000 पुरुष की आप गणना कीजिए। आप देखिए कि 1000 पुरुष है ना, तो आप एवरेज निकालिए कि कितना फीमेल रह रही है 1000 में, या आप टोटल आबादी निकाल लीजिए और उसके कोरस्पोंडिंग फीमेल निकाल के डिवाइड कर दीजिए। 1000 पुरुष को 1000 में नीचे रखिए, 1000 के सब में, तो ऊपर में फीमेल क्या है, सिंपल 1000 अगर पुरुष को ले तो कितना फीमेल 1000 पुरुष के साथ कंपेरिजन में आ रहे हैं, तो मात्र 918 है। जो सेक्स रेशियो है हमारे यहाँ बिहार में 918 है। यानी ओवरऑल देखे तो पहला तो इससे ये पता चलता है कि मेल की संख्या बहुत ज्यादा है, फीमेल की संख्या कम है, और 1000 मेल अगर ले तो उसके कोरस्पोंडिंग मात्र 918 फीमेल है। ये नेशनल एवरेज से भी बहुत कम है ना। नेशनल एवरेज 943 है, यानी वहां फीमेल की संख्या ठीक है, तो बिहार में सेक्स रेशियो कम है। लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो बढ़ के 935 हुआ है, जो कि एक गुड साइन दिखाती है ना। यानी कि आगे आने वाला जनरेशन में हो सकता है कम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भ्रूण हत्या होता है, जो फोर्टिसाइड होता है, चाइल्ड जो इन्फेंटिसाइड होता है, वो सब कम हो रहा है, इसलिए चाइल्ड में ज्यादा है। दो डाटा याद रखना है, पहला सेक्स रेशियो, जब जनरली पूछेगा सेक्स रेशियो, इसका मतलब ओवरऑल मेल एंड फीमेल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 918 है। पर अगर बोले चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो का क्या मतलब हुआ, इसमें हम सिर्फ 0 से 6 साल के लोगों को लेंगे, 0 से 6 साल के लड़कों को लेंगे, 1000 लड़कों के, उसके करस्पोंडिंग लड़कियों को लेंगे 0 से 6 साल के एज में, तो 935 आएंगे 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब तो और बेहतर होने की बहुत ज्यादा संभावना है ना। बिहार सरकार इसके लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, जिसको कि हम लोग को याद करना पड़ता है मेंस के एग्जाम के लिए। तो जो सेक्स रेशियो है वो 918 थे ओवरऑल, यानी इसमें एज नहीं लेंगे। ओवरऑल बिहार में कितने मेल है, बिहार में कितने फीमेल है, 1000 मेल को नीचे रखेंगे तो 918 फीमेल ऊपर आएंगे, और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 935 है। अब आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, बिहार का टोटल पॉपुलेशन लेंगे और बिहार का टोटल एरिया लेंगे, है ना। इसको डिवाइड कर देंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 यूनिट ऑफ एरिया,
1 यूनिट ऑफ एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, और जनरली ये स्क्वायर किलोमीटर में लिया जाता है। तो 1 यूनिट एरिया में यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर आप जानते हैं किसको कहते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट से हम शुरू करते हैं, 1 किलोमीटर इधर गए, फिर 1 किलोमीटर आप इधर जाइए, फिर 1 किलोमीटर इधर जाइए, फिर 1 किलोमीटर इधर जाइए। तो ये जो स्क्वायर बनता है इसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये सिंपली दिखाता है कितना ठूस ठूस के भरे हुए हैं लोग, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल दें तो अरुणाचल प्रदेश का जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 32 के आसपास है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 32 लोग रह रहे हैं। अगर आप दिल्ली का देखें तो ये शायद 10,000 के आसपास है ना, 10,000 के आसपास है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10,000 लोग रह रहे हैं दिल्ली में। जब बिहार की बात करें तो 1106 है। देखिए अरुणाचल प्रदेश से कितना ज्यादा है, लेकिन दिल्ली से कम है। यानी कि ये क्या दिखाता है, कितना ठूस ठूस के भरा हुआ है। अगर अरुणाचल प्रदेश जाइएगा तो लोगों की कमी रहेगी, कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है ना, एरिया बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम रह रहे हैं, इसलिए एकदम बहुत दूर दूर रह रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में, जैसे कि राजस्थान के थार डेजर्ट में देखेंगे तो बहुत कम आबादी है, जैसे लद्दाख में देखेंगे तो बहुत कम आबादी है, एरिया बहुत बड़ा है। लेकिन बिहार में उसके विपरीत ठूस ठूस के लोग भरे भरे हुए हैं। और ये हमें कहाँ दिखते हैं, देखिए देखिए रेलवे स्टेशन पर क्या, ये नहीं कह रहे हैं कि ये बिहार का ही फोटो है, पर हम समझ सकते हैं कि बिहार में जनरली ज्यादा भीड़ रहेगी, बिकॉज द पॉपुलेशन इन बिहार या पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई, एरिया इज लेस। एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितना है, 10,40,99,452। एरिया कितना है, 94,163। इसको डिवाइड करेंगे तो 1106 के आसपास आएगा, आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 1106 है भारत का जो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, 1106 है। पूरा इंडिया की बात करें 382 है, ये डाटा अभी नहीं याद कीजिए, पर जस्ट टू कंपेयर दीज टू डाटास। तो बिहार में 1106 लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और पूरे भारत में 382 ही रह रहे हैं, क्योंकि जो भारत में वो लद्दाख भी आते हैं, भारत में अरुणाचल प्रदेश भी आते हैं, राजस्थान भी आते हैं, कच्छ भी आते हैं, है ना, मध्य प्रदेश भी आते हैं, जहां पॉपुलेशन रिलेटिवली लेस है। लेकिन बिहार में क्या है, ठूस ठूस के बढ़ा है, इसलिए यह है हाईएस्ट अमंग्स ऑल स्टेट्स एंड सेकेंड अमंग्स यूटी आफ्टर सिटी ऑफ दिल्ली। तो अगर पूरे इंडिया का सभी स्टेट को अरेंज करें तो बिहार सबसे ऊपर आएगा, 1106 पे पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर स्टेट और यूटी दोनों को अरेंज करें तो दिल्ली ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा है। दिल्ली अभी कभी गए हो तो आप क्या देखेंगे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, उसमें लोग ठूस ठूस के भरे हुए हैं। गली इतना सकरा है कि उसमें हमारा साइकिल न गुजरे, रूम इतना छोटा है कि उसमें हमारा बकरी रहने से मना कर दे। तो इस तरीका से जो ठूस ठूस की आबादी भरी हुई है दिल्ली में, इसलिए दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत हाई है, बहुत हाई है। और उसके बाद बिहार का है, अगर दोनों को कंपेयर करें तब। लेकिन यूटी को अगर हटा दें तो बिहार टॉप पर रहेगा, 1106 है। उम्मीद है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी का मीनिंग, कि इसका मीनिंग सिंपल होता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, या पर यूनिट एरिया। और पर यूनिट हम लोग जनरली स्क्वायर में किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो जितने लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि हमें बता देगा 1106, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगा। ये दिखाता है कि कितना ठूस ठूस के लोग भरे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर कितना भीड़ रहेगा, हॉस्पिटल में कितना भीड़ रहेगा, स्कूल्स में कितने भीड़ रहेंगे, है ना। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का 1106 है। ठीक है। फर्टिलिटी रेट बिहार में 3.6 है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन एन एवरेज दैट ए वुमन प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग हर फर्टाइल पीरियड। यानी एक महिला, एक जो फीमेल है, एक जो वुमेन है, अपने जीवन काल में कितना एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बिहार में ये अभी भी 3.6 है। अगर 2.1 होता है तब ये माना जाता है कि रिप्लेसमेंट लेवल है, यानी जितना जन्म ले रहा है उतना ही मरेगा, यानी कि पॉपुलेशन लगभग क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बिहार में क्या है, 3.6 है। अभी देखें कि बिहार की आबादी क्या है, बहुत ज्यादा है। बिहार का डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है, 25.42%। ऊपर याद किया ना, ये देखिए डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है, 25.42%। ये इंडिया के एवरेज से बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही है। तो तेजी से आबादी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हर एक महिला एवरेज में ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही है, और उसे क्या कहते हैं, फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो बिहार में 3.6 है फर्टिलिटी रेट। और अभी जब हम पढ़ा रहे हैं, अभी भी क्या है बिहार में, अभी भी फर्टिलिटी रेट 2 से ऊपर है, यानी अभी भी बिहार की आबादी बढ़ती जाएगी, है ना। साउथ इंडिया के कई स्टेट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश बिल ला रहा है कि वहां पर अगर 2 बच्चा होता है या उससे ज्यादा होता है तो उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको पेमेंट किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। तो ये जो फर्टिलिटी रेट है बिहार में, ये 3.6 है ना। बिहार की फर्टिलिटी रेट कितना है, 3.6। और इंडिया का ये 2.4 है, यानी कि लगभग 1.5 गुना, है ना।
लगभग 3/2 टाइम्स, 1.5 गुना जो है ये ज्यादा है इंडिया के एवरेज से। तो बिहार में जो फर्टिलिटी रेट है 2011 का ये सेंसस ये डाटा है। अभी का डाटा बहुत कम हो गया है, इंडिया का 2.1 से कम हो गया। तो उस समय 3.6 था, यानी एवरेज में एक महिला 3.6 बच्चों को जन्म देगी। ये उम्मीद है याद हुआ होगा। फर्टिलिटी रेट क्या है? 3.6 है, यानी एक महिला अपने जीवन काल में लगभग 3.6 बच्चों को जन्म देगी। अब आते हैं एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, है ना, कि एज स्ट्रक्चर क्या है पॉपुलेशन का। देखते हैं एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन पर, यानी कि किस एज ग्रुप में कितना पॉपुलेशन बिहार में रहते हैं। तो देखिए 0 से 14 साल की अगर बात करें तो 40% आबादी, 40% जो पॉपुलेशन है वो 0 से 14 साल के एज ग्रुप में आते हैं। सिंपली है 14 से हम 40% याद रख सकते हैं। 60 से ऊपर की बात करें तो 6% है, यानी 60 से हम लोग 6% याद रख सकते हैं। और जो बच गए 54%, ये दोनों को ऐड करेंगे 46% होगा। 100 में माइनस करेंगे 54% होगा। तो जो बीच में है यानी 1559 के एज में जो है ये 54% है। ये 1559 ही क्यों लिया गया है? क्योंकि ये वर्किंग एज पॉपुलेशन दिखाता है ना। इस एज में वर्किंग एज पॉपुलेशन कह सकते हैं कि जो काम कर सकते हैं वो है वर्किंग एज पॉपुलेशन। कितना है? ये है 15 से 59 साल की आयु के बीच में वर्किंग एज, तो ये 54% है। हमारे यहाँ बच्चा ज्यादा है यानी ये ज्यादा वर्किंग एज में जाएंगे, यानी हमारे सरकार को एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करना चाहिए, है ना। हमारे यहाँ ये कम है तो हेल्थ पर हमारा कॉस्ट क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। हमारे यहाँ वर्किंग हैंड ज्यादा है यानी कि लेबर ज्यादा है, तो अगर सिर्फ उसे एम्प्लॉयमेंट देंगे तो हमारे पास पैसा की कमी नहीं होगी। इसलिए एम्प्लॉयमेंट, और क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है, 0 से 14 साल के लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हमें एजुकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा, स्किल ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन पर बहुत ज्यादा काम करेगा, तभी तो ये बच्चे जो है एक एसेट बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, शिक्षित बनेंगे, स्किल्ड बनेंगे, ताकि उन्हें भविष्य में काम मिले जब वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में जाएंगे। यानी कि 0 से 14 साल की एज में क्या है 40%, 60 के ऊपर कितने 6%, और बीच में 15 से 59 साल की आयु में वर्किंग एज में 54% है। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 14 40, 60 से ऊपर 6, तो बीच में बच गए 15 से 59 54%। अब आइए देखते हैं लिटरेसी रेट ऑफ बिहार कितना है परसेंटेज के टर्म में। तो अगर ओवरऑल देखें, पहला क्या है, इधर मेल है और इधर फीमेल है। मेल का लिटरेसी रेट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, है ना। ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि मेल को सारी सुविधाएं मिली है, फीमेल को पढ़ने की आजादी नहीं मिली, फीमेल को स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो फीमेल का क्या रहेगा? लेस रहेगा। और ओवरऑल निकालेंगे तो दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। इसलिए मेल का जो है ये 71.2% है ना, 711 और 2, तो 71.2% है। फीमेल का जो है 51.5% है ना, 515। तो इसको बीच में लाएंगे तो 61.8% हो जाएगा, है ना। तो 51 71 बीच में 61 होगा ना, लगभग लगभग 71 और 51, ये 20 का डिफरेंस है, तो बीच में क्या आया 61। यानी कि अगर हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो एक तरफ मेल है जहां ज्यादा रहेगा, फीमेल जहां कम रहेगा। मेल में 71.2% है, फीमेल में 51.5% है, और एवरेज जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 61.8%। आपको ये याद रखना है ना। इसमें ध्यान रखना है कि 7 1 के बाद 2 आ गया, यहाँ 5 1 के बाद 5 आया फीमेल में, और 6 1 के बाद 8 आया ओवरऑल में। तो मेल का 71.2%, फीमेल का 51.5%, और ओवरऑल 61.8%। सिर्फ अगर लिटरेसी रेट आपसे पूछे बिहार का तो आप क्या बताइएगा? 61.8%। मेल पूछे तब 71.2%, फीमेल पूछे तब 51.5%। और ये 2011 में लिस्ट था, सभी स्टेट्स और यूटी को अगर अरेंज करेंगे तो बिहार सबसे ऊपर में आएगा जहां सबसे कम लिटरेसी रेट था। अब ये चेंज हो चुका है, अब मोस्ट प्रोबेबली दूसरे स्टेट हैं, शायद आंध्र प्रदेश है, जो बिहार से भी कम लिटरेसी रेट जहां है। यानी बिहार ने इस क्षेत्र में अच्छा प्रोग्रेस किया है। हालांकि सेंसस के बाद एग्जैक्ट ज्यादा बढ़िया से पता चलेगा, सही डाटा रहेगा। बट 2011 के हिसाब से तो दिस वाज लिस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज इन लिटरेसी रेट। तो सभी स्टेट्स और यूटी में लिटरेसी रेट में सबसे कम है ना बिहार 2011 के सेंसस के हिसाब से। और कितना था? 61.8% ओवरऑल लिटरेसी था, यानी 100 में से मात्र 61 लोग को सिर्फ नाम लिखना और जो सिंपल चीज होता है ना एक्सपायरी डेट देखना, वो लिटरेसी। ऐसा नहीं कि एजुकेटेड है, लिटरेसी मतलब एकदम सिंपल जो होता है शिक्षा, वो इन लोगों को मिला है मात्र 100 में से 61%। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एक अच्छा
एजुकेटेड हैं, आप एक अच्छा पायदान पर हैं समाज में, और आपको इस फायदा को, इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, ताकि आप और समाज की जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसमें और आगे बढ़े और आ, लोगों के जीवन सुधारने में अपना योगदान दें। तो ये याद हुआ होगा। जो लिटरेसी रेट का ग्रोथ है बिहार में, वो पिछले 10 साल में 17.9% रहा है। यानी कि अगर 2001 की बात करें और 2011 की बात करें, तो लिटरेसी रेट कितना बढ़ गया? ये 17.9% बढ़ गया, यानी लगभग 18% का ग्रोथ हुआ है ना? इसलिए इस बार देखेंगे 2011 के बाद तो हो सकता है बहुत ज्यादा रहे, तो उस समय हमें देखते हैं 61.8% है, तो अब अगर 80% पहुंच जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। हालांकि फिर कई स्टेट का आप देख रहे होंगे कि वो 100% यानी 95% से ऊपर लिटरेसी की ओर बढ़ चुका है ना? उल्लास के बारे में आप पढ़े होंगे, वो करंट अफेयर्स का टॉपिक कभी लिया जाएगा तो बताया जाएगा। तो जो लिटरेसी रेट में ग्रोथ है वो 17.9% है, यानी पिछले 10 वर्षों में 17.9% बढ़ा है। जो बिहार के गांव में आबादी रह रही है उसमें लिटरेसी रेट मात्र 60% है, शहरों में जो रह रही है उसमें 77% है। इसको भी याद रख सकते हैं, यानी देयर इज ए गैप ऑफ 17% बिटवीन अर्बन पॉपुलेशन एंड रूरल पॉपुलेशन, यानी शहरों में ज्यादा पढ़ी लिखी आबादी है, 77% है यहाँ पढ़े लिखे लोग, और जो गांव है, जो रूरल एरिया है, वहाँ 60% है ना? तो ये लिटरेसी रेट में अंतर है। रूरल लिटरेसी रेट 60% है, अर्बन लिटरेसी रेट 77% है, और लिटरेसी रेट में जो ग्रोथ हुआ है ना, ग्रोथ जो हुआ है 17.9% है। अब देखिए बिहार में एससी का पॉपुलेशन कितना है, ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है इसका पॉपुलेशन में का कितना परसेंटेज है, वो 15.72% है। यानी अगर 100 बिहारी हैं तो उसमें 15.72 जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, और 1.3 शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, बाकी सब उसमें अलग अलग हैं। बहुत सारे ओबीसी होंगे या बीसी जिसे कहते हैं बिहार में, ईबीसी होंगे, है ना, जनरल होंगे, जनरल में भी ईडब्ल्यूएस होंगे और बाकी होंगे। इस तरीका से अलग अलग ग्रुप है। लेकिन जो एससी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है ना, जो शेड्यूल्ड कास्ट है ये 15.72% है, 15% के आसपास। आप 15% भी याद रखते हैं तो काफी है कि 15% या एग्जैक्ट 15.72% जो है, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, और दिस इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन बिहार। और शेड्यूल्ड ट्राइब देखिए मात्र 1.3% है, ये बहुत कम है। अगर भारत के एवरेज से कंपेयर कीजिएगा तो बहुत कम है। मात्र 1.3% शेड्यूल्ड ट्राइब है, क्योंकि जब बिहार से झारखंड सेपरेट हुआ तो ये ट्राइबल इशू के कारण ही हुआ कि ट्राइबल लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा है, और झारखंड को एक ट्राइबल स्टेट माना जाता है। तो बिहार से जितने भी ट्राइबल आबादी थी मैक्सिमम चली गई, कुछ ही आबादी रही। जैसे वेस्ट चंपारण में, कटिहार में, जमुई में मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब के पॉपुलेशन है। तो ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है परसेंटेज में, वो 1.3% है, और शेड्यूल्ड कास्ट 15.72% है। रिलीजन की बात करें, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं याद रखना है, बस कौन ज्यादा है कौन कम है ये आप देख सकते हैं। तो हिंदू को अगर देखें तो 82% के आसपास है, मुस्लिम 16% है, और दोनों को ऐड कर दें तो 99 पॉइंट कुछ 5% आ जाएगा, और रेस्ट 0.5% में बाकी रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियंस, जैसे सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, सब 0.02% है, और अदर्स हैं जो अपना रिलीजन स्पेसिफाई नहीं किया और कोई ग्रुप में आते हैं। तो सिंपली याद रखना है कि हिंदू 82%, मुस्लिम 16%, रेस्ट 0.5% में सभी है, यानी कि नेग्लिजिबल पॉपुलेशन है सभी का। हिंदू और मुस्लिम ज्यादा है, ये दोनों डाटा आप याद रख सकते हैं कि हिंदू सबसे ज्यादा है, फिर मुस्लिम्स हैं, और हिंदू 82% से ऊपर है, मुस्लिम 16% से ऊपर है। उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट रिलीजन में लिटरेसी रेट क्या है, तो इसमें भी आपको ये डाटा नहीं याद रखना है, बस सिर्फ सबसे हाईएस्ट कौन है और सबसे लोएस्ट कौन है। तो बिहार में जितने भी धर्मों को लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं जैन्स, और सबसे कम पढ़े लिखे हैं मुस्लिम्स, है ना? तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है? जैन्स, और सबसे कम पढ़े लिखे कौन है? मुस्लिम्स। तो जैन में देखिए कितना ज्यादा है लिटरेसी रेट, 93.3% है, यानी हर एक 100 में। ये 2011 का डाटा, यानी अब तक तो हो सकता है जैन के क्या है पूरा पॉपुलेशन लिटरेट हो चुका हो। तो 93.3% जो पॉपुलेशन है जैन में वो पढ़े लिखे है, जो कि हाईएस्ट है। फिर सिख है, फिर क्रिश्चियन है, फिर बुद्धिस्ट। हिंदू भी देखिए कितना कम है, 48% के आसपास है, और मुस्लिम 42%, ज्यादा अंतर नहीं है ना? तो ऐसा जो प्रिजुडिस रखते हैं मन में कि मुस्लिम कम पढ़े लिखे रहते हैं, ये यहाँ से तो दिख रहा है, लेकिन ये गैप देखिए कितना कम है ना? बहुत कम गैप है हिंदू और मुस्लिम में। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है? जैन, और सबसे कम है मुस्लिम, ये आप याद रख सकते हैं। जो कास्ट बेस्ड डाटा है कि रिस्पेक्टिव कास्ट का क्या बिहार में कितना परसेंटेज है, वो हम एक अलग से चैप्टर जब लाएंगे, कास्ट सेंसस सर्वे, जो 2023 में कास्ट सर्वे हुआ था, और उसी से हम कंपेयर करके पढ़ेंगे कि जो 2011 का डाटा में कौन से कास्ट कितने थे, और 2023 के डाटा के हिसाब से क्या वृद्धि हुई है, क्या घटे हैं, कितना बना है। तो उसको हम लोग वहां पर देखेंगे, इस लेक्चर में वो शामिल नहीं रहेंगे।
है ना। ठीक है, तो उसको वहां देख लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपको होता होगा जब भी आप सेंसस पढ़ते होंगे कि जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है इतने ज्यादा डाटा हमें याद करना पड़ता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब ट्रिक्स आएगा और हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से या स्टोरी के माध्यम से, है ना, वीडियो तो शायद अभी ना चले, लेकिन वीडियो भी चलाते तो बेहतर होता, पर अभी स्टोरी और ट्रिक से देखते हैं, आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएगी। तो इसको हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है। जैसे एरिया में बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़े हैं, 3 ऐसे ही बताइए, और 3 जो सबसे कम है एरिया में, इसका नाम बताना है ना। तो ये एरिया के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ेंगे, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ऐसा करके। उसी तरह फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पॉपुलेशन में देखेंगे कि हाईएस्ट कहाँ है, मोस्ट पॉपुलस क्या है और लिस्ट पॉपुलस क्या है। फिर हम लोग डिजिटल ग्रोथ रेट देखेंगे कि सबसे ज्यादा पिछला 10 साल में कहाँ वृद्धि हुई। सेक्स रेशियो देखेंगे, है ना। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, है ना। फिर क्या देखेंगे, फिर हम लोग अर्बनाइजेशन देखेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट देखेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब देखेंगे। फिर हम लोग लिटरेसी रेट देखेंगे, ओवरऑल मेल फीमेल। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बहुत सारे डाटा यहाँ पर आने वाले हैं। आपको यहाँ पर एकदम कंसंट्रेशन बना के रखना है और एक एक चीज को सुनना है, और इसको हो सके तो एक ही बार में याद हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। बहुत सारा ट्रिक्स लाए हैं, तो आप इसको पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा फ्रेश हो सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रेश है तो कंटिन्यू करते हैं। एरिया की बात करें तो 2 चीज हमें पढ़ना पड़ेगा, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसके पास लार्जेस्ट एरिया है और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो एरिया में स्मॉलेस्ट है, और 3-3 सभी में देखना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जो लार्जेस्ट है वो वेस्ट चंपारण है, गया है, ईस्ट चंपारण है, और जो स्मॉलेस्ट है शिवहर है, अरवल है, शेखपुरा है। कैसे याद करेंगे, देखिए इसको हम लोग मैप से आसानी से याद रख सकते हैं। पहला क्या है, हमें लार्जेस्ट वाला याद करना है 3। तो लार्जेस्ट वाला देखिए आपको याद रखना है कि ये जो वेस्ट चंपारण है ये लार्जेस्ट है ना। आप मैप में देखिए कौन सबसे बड़ा लग रहा है एरिया में, आराम से शिद्दत से बैठ के बिना ज्यादा हड़बड़ी का इसको याद करने की कोशिश कीजिए तो याद हो सकता है। तो ये देखिए क्लियरली अगर मैप में देखें तो वेस्ट चंपारण बहुत बड़ा है ना। तो वेस्ट चंपारण है। फिर देखें तो ईस्ट चंपारण भी बहुत बड़ा है, पर एक ही जगह 2 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट को बिहार रहता तो गड़बड़ होता, इसलिए बीच में गया आ गया। क्या आ गया, गया आ गया। यानी कि जैसी लार्जेस्ट एरिया की बात करें, है ना, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसके पास सबसे ज्यादा एरिया है, तो आपको क्या याद रखना है, वेस्ट चंपारण याद रखना है ना। आपको वेस्ट चंपारण याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो एकमात्र नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क भी है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये यहाँ है, और इसी का एरिया बहुत बड़ा है। इसके वजह से पूरा वेस्ट चंपारण का एरिया बड़ा हो जाता है। आपको एकदम एक चीज याद रखना है, सबसे बड़ा एरिया मतलब वेस्ट चंपारण। अब वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण दोनों बड़ा है, लेकिन एक जगह नहीं हो सकता था, इसलिए बीच में गया आ गया। तो अगर लार्जेस्ट एरिया की बात करें तो वेस्ट चंपारण, गया और फिर ईस्ट चंपारण। यानी कि 2 क्लोज है, वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण, लेकिन दोनों लार्जेस्ट नहीं हो सकते थे, इसलिए बीच में क्या आ गया, गया जी आ गए। अब तो गया गया नहीं रहे, गया जी हो गए। तो वेस्ट चंपारण आपको याद रखना है नंबर 1, गया नंबर 2, और नंबर 3 पर ईस्ट चंपारण। ठीक है, ये हो गया लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो 3 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने आपको बताया कि वेस्ट चंपारण है, क्योंकि यहाँ पर जो है कौन सी है, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि खुद बहुत बड़ा एरिया है, या वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है खुद बहुत बड़ा एरिया है। इसकी वजह से ये जो वेस्ट चंपारण का एरिया है बहुत बड़ा है, और ईस्ट चंपारण भी बड़ा है, लेकिन एक साथ नहीं हो सकता था, इसलिए बीच में गया आया और फिर ईस्ट चंपारण आया। ये 3 जो हैं हमारे यहाँ के लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, सास, SAS, सास। क्या याद रखना है, सास। अब एस है, फिर ए है, फिर एस है। एक एस से हुआ शिवहर, क्या हुआ, शिवहर। दूसरा ए से हुआ अरवल, और एक एस से हुआ शेखपुरा। ये तीनों क्या है, स्मॉलेस्ट। अभी मैप देखिएगा आपको याद हो जाएगा। मैप में देखिए ये है शिवहर, कितना छोटा है ना। ये आपको शिवहर दिख रहा है, कितना छोटा है शिवहर एरिया में। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया के अकॉर्डिंग। फिर देखिए यहाँ अरवल है, ये भी बहुत छोटा है, तो ये सेकेंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया के अकॉर्डिंग बिहार में, तो अरवल हो गया। तो शिवहर है, फिर क्या है, फिर हमारे पास अरवल है, और फिर शेखपुरा है। ये देखिए शेखपुरा, ये भी क्या है, बहुत छोटा है। तो ये तीनों स्मॉलेस्ट है, और याद कैसे रखेंगे, पहला शिवहर, फिर अरवल, फिर शेखपुरा। अगर ये तीनों को आप मिला दें
मिला दे मतलब कि एक ऐसे करके लाइन से मिलाने की कोशिश करें। देखिए कैसे कितना सुंदर ट्रायंगल बनता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। पहला शिवहर, ये शिवहर है, फिर इधर से इधर जाएंगे, अरवल बीच में आएगा और फिर शेखपुरा। तो शिवहर, अरवल और शेखपुरा, इस तरह से हम लोग एकदम इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, वैसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है। तो ये तीन जो हैं, क्या हमने बताया, शिवहर, अरबल, ये शिवहर है, ये अरवल है और ये शेखपुरा है। और तीनों को आप अब आप जब जाइएगा घर, तो या फिर इस क्लास के बाद आप जब देखिएगा मैप को, तो ध्यान से देखिएगा और हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर वेस्ट चंपारण आप देख रहे हैं, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया में। ईस्ट चंपारण थर्ड है। अभी देखिए शिवहर, तो शिवहर क्या है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। फिर अरवल, फिर शेखपुरा, और देखिए कैसा एकदम कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा। क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट जो है उनको एरिया वाइज अगर अरेंज करें तो कैसा दिखेगा। तो अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें एरिया के हिसाब से और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो हमने कहा कि लार्जेस्ट में आपको सिर्फ याद रखना है वेस्ट चंपारण। और वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण दोनों बड़ा है, यानी चंपारण बड़ा है, लेकिन बीच में क्या आ जाते हैं, गया जी आ जाते हैं और वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण को सेपरेट कर देते हैं लार्जेस्ट एरिया में। स्मॉलेस्ट में हमने क्या बताया, सास, शिवहर, अरवल, शेखपुरा। और जैसी मैप आप देखिएगा शिवहर, अरवल, शेखपुरा का, आपका दिमाग से अब ये बात नहीं निकलेगा, क्योंकि मैप में देखिए कितना, ये भी एकदम लगता है जैसे दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में फंसा हुआ है, ये भी लगता है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के बीच में फंसा हुआ है, ये भी उसी तरीके का लगता है। और ट्रायंगल भी बना के आप याद रख सकते हैं, शिवहर, अरवल, शेखपुरा। उम्मीद है जरूर याद किया होगा। आगे चलते हैं, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से याद रखना है कि आबादी में कौन सबसे बड़ा है। तो पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भी हमें क्या याद रखना पड़ेगा, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भी सेम चीज, जो सबसे मोस्ट पॉपुलस है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और लिस्ट पॉपुलस है, सबसे कम पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा में आपको याद रखना पड़ेगा पीसीएम। क्या याद रखना पड़ेगा, पीसीएम। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में पढ़ रहे हैं ना, तो 10th के बाद जनरली, ऐसा तो डाटा नहीं है, डाटा तो 8 सबसे ज्यादा लोग लेते हैं 10th के बाद, पर आप याद रख सकते हैं कि आपके क्लास में मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक हमें अंदाजा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपके क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट्स पीसीएम लिए होंगे, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं ना 10th के बाद, सबसे ज्यादा स्टूडेंट लिए होंगे पीसीएम, मुझे पूर्ण उम्मीद है। तो आप पॉपुलेशन में याद रख सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अरेंज करने को कहे, तो क्योंकि सबसे ज्यादा लोग, ये डाटा नहीं है ओरिजिनल डाटा, पर याद कराने के लिए, याद करने के लिए कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन के दृष्टि से सबसे ज्यादा 10th के बाद क्या लेते हैं, पीसीएम, इसलिए हम याद रखेंगे पटना, सी से ईस्ट चंपारण, सी से चंपारण हुआ तो ईस्ट चंपारण, और फिर मुजफ्फरपुर। आप देखिए मैप में, अब जैसे ही आता है पॉपुलेशन, पटना से आगे कौन जा सकता है, कैपिटल सिटी है, इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हालांकि शिवहर से कम है, आगे पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में भी। पर पटना में क्या है, शहरीकरण बहुत ज्यादा है, तो शहरीकरण के वजह से यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स रहेंगे, बहुत क्लोज रहेंगे, गांव जैसा नहीं रहेंगे, तो सबसे ज्यादा पटना है। फिर चंपारण, चंपारण में कौन सा, ईस्ट चंपारण, और फिर मुजफ्फरपुर, तो ये मुजफ्फरपुर वहीं पर है। तो मुजफ्फरपुर में बहुत आबादी है, ईस्ट चंपारण में है और पटना में। पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से ये तीनों नंबर 1 है। 1 पर कौन है, पटना, 2 पर कौन है, ईस्ट चंपारण, 3 पर कौन है, मुजफ्फरपुर। वेस्ट चंपारण नहीं है, ये एरिया में सबसे बड़ा भले है, पर ये जो पूरा एरिया इसका है, ये जो है नेशनल पार्क में बटा हुआ है, तो उसके कारण यहाँ क्या हो जाता है, आबादी कम हो जाता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ट्राइबल एरिया, ट्राइबल आबादी वेस्ट चंपारण में बहुत ज्यादा है। ट्राइबल आबादी होने का मतलब क्या है, यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है ना। जब फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है तो ट्राइबल रहते हैं, तो ट्राइबल की संख्या कम होती है, फॉरेस्ट ज्यादा फैले हुए हैं, तो ये नहीं है। तो पीसीएम अगर याद रखेंगे, तो पीसीएम मतलब पटना और मुजफ्फरपुर तो याद हो जाएगा। सी से चंपारण में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रहना चाहिए कि ये एरिया के हिसाब से ज्यादा है, ये फॉरेस्ट के हिसाब से ज्यादा है, यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, बट नॉट द एक्चुअल पॉपुलेशन। ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो कम रहेगा। तो आपको क्या याद करना है, पीसीएम। पीसीएम मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, है ना। तो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा जिस तरह से क्लास 10th के बाद लोगों ने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिए, उसी तरह पटना, ईस्ट चंपारण एंड मुजफ्फरपुर। अब लिस्ट की बात करेंगे, आपको एरिया वाला याद हुआ था, क्योंकि उसी से हम लोग ये लिस्ट वाला भी इंक्लूडेड है, पॉपुलेशन वाला भी इंक्लूडेड है। हमने बताया अभी पिछले स्लाइड में कि जो एरिया के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट जो सबसे छोटे हैं, सास है। सास मतलब शिवहर है ना, शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा है। ये तीनों क्या है, एरिया के दृष्टिकोण से सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे शिवहर है, फिर अरवल है, फिर शेखपुरा है। अब आपको क्या करना है, बस शेखपुरा को उठा के फर्स्ट पर ला देना है, तब हो जाएगा पॉपुलेशन वाला चीज।
क्या हो गया पॉपुलेशन वाला? सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है? शेखपुरा में, फिर शिवहर में, फिर अरवल में। तो एरिया से ही याद रखेंगे, एरिया से सास याद रखेंगे, शिवहर, अरवल, शेखपुरा। और अगर पॉपुलेशन में पूछ दे तो शेखपुरा को पहला नंबर पर 3 से उठा के ये वाला एस को पहले कर देना है, तो शेखपुरा हो जाएगा, फिर शिवहर हो जाएगा, फिर अरवल हो जाएगा। उम्मीद है आपको जरूर याद हुआ होगा। नहीं याद हुआ? पढ़ने में मजा आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं आपके मनपसंद का बने जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है, कोई भी टॉपिक हो, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, है ना। अभी थोड़ा सा मेंस में बिजी हूँ, पर मेंस एग्जाम होने के बाद मई से तो फुल टाइम हमारा काम ही रहेगा पढ़ाना, जिसमें साइंस वाइंस सब कुछ पढ़ाएंगे। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक में डिफिकल्टी लगता है, याद नहीं होता है, समझ अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रहा है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम सभी का कमेंट्स पढ़ते हैं और उसके बेसिस पर आपके लिए जरूर हम सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने दो चीज देखा, पहला एरिया के दृष्टिकोण से जब डिस्ट्रिक्ट को अरेंज किया, और दूसरा पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से। हमने एरिया बताया कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में है, वहां बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और इसकी वजह से एरिया में बहुत ज्यादा है, यानी वेस्ट चंपारण बहुत ज्यादा है। और हमने बताया कि ईस्ट चंपारण भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लगातार नहीं होना चाहिए था, इसलिए गया जी बीच में आ गए और फिर ईस्ट चंपारण आ गया। ये तीनों एरिया के हिसाब से। फिर हमने बताया कि एरिया में सबसे छोटा की बात किया जाए तो सास याद रखना है, यानी शिवहर, अरवल, शेखपुरा। आपको ऐसा करके ट्रायंगल भी बताया, यहाँ शिवहर है, यहाँ अरवल है, यहाँ शेखपुरा है। जब पॉपुलेशन की बात किया तो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? पटना में रहेगा। तो आपको हमको हमने ट्रिक बताया पीसीएम, जैसे पीसीएम सबसे ज्यादा लोग लेते थे, पॉपुलेशन में पीसीएम सबसे ज्यादा है। पी4 हो गया पटना। एक मिनट, थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाया जाए। तो पी मतलब क्या हो गया? पटना। पी मतलब हो गया पटना। सी मतलब क्या हो गया? ईस्ट चंपारण, क्योंकि वेस्ट चंपारण में उतना आबादी रहेगा नहीं, जंगल होने के कारण। और एम मतलब हो गया उसी के नीचे मुजफ्फरपुर। और लिस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ जो हमने बताया था शिवहर, अरवल, शेखपुरा, शेखपुरा को पहले कर देना है, तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, इतना आपको जरूर याद हुआ होगा। थोड़ा सा कम ब्राइटनेस लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से आपको याद हुआ होगा। दो डाटा हमने याद कराने की कोशिश की आपको। अब देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर आगे आएगा वो इजी रहेगा, तो इसको पहले याद कीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये है डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पूरे बिहार का डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है? 25.42%। ऊपर में बताया था, जाकर देखिएगा, 25.42%। मतलब अगर 2001 में जो सेंसस हुआ और 2011 में जो सेंसस हुआ, इस 10 साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ा है बिहार में? तो वो 25.42% बढ़ा है। लेकिन इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट में सेम नहीं रहेगा। किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ेंगे, है ना, तो उसको कहेंगे हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। और किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम बढ़ेंगे तो उसको लिस्ट कहेंगे। इसको आप दो ट्रिक से याद रख सकते हैं। पहला, अगर बोले कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो ये एरिया में हुआ है, ये एरिया में, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया में हुआ है। किशनगंज में आप जानते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अभी हमने आपको बताया था लिटरेसी रेट थोड़ी सी कम है हिंदू से। और थोड़ा सा फर्टिलिटी रेट, ये एग्जैक्ट डाटा है, मतलब कि ये हम प्रिजुडिस के बेसिस पर या वैसा कुछ नहीं कह रहे हैं, ये डाटा के हिसाब से कह रहे हैं कि मुस्लिम में जो फर्टिलिटी रेट है थोड़ा सा अभी ज्यादा है बाकी रिलीजन के कंपैरिजन में या नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में। यानी कि इस एरिया में क्या रहेगा, मुस्लिम मेजोरिटी होने के कारण, या हम कहें कि जो ईस्टर्न बिहार है, इधर पॉपुलेशन तेजी से फैला है ना। तो आपको याद कैसे करना है? आपको याद करना है मधेपुरा की अररिया, जैसे भी याद कर सकते हैं। एक मधेपुरा है, फिर किशनगंज है, फिर अररिया है, मधेपुरा की अररिया, है ना। MKA, मधेपुरा की अररिया आपको याद रखना है। यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पिछले 10 वर्षों में कहां बढ़ी है? वो पटना, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर वाला क्या था? ओवरऑल पॉपुलेशन कितना है, यहां पर तेजी से बढ़ा है। बिहार का भारत का पॉपुलेशन अभी कितना हो गया? 150 करोड़ हो गया। पर मान लीजिए कोई छोटा कंट्री है, वहां पर तेजी से डबल हो जाए, तो ये तेजी से बढ़ा, लेकिन भारत इतना पॉपुलेशन थोड़ी बन पाएगा, है ना। तो उसी तरह है, ये तेजी से बढ़ने वाले डिस्ट्रिक्ट को याद कर रहे हैं, डिकेडल ग्रोथ रेट याद कर रहे हैं। तो ये डिकेडल ग्रोथ में क्या याद रखना है? पहला है मधेपुरा, फिर है किशनगंज, फिर है अररिया। ऐसे भी देखिए मधेपुरा है, जहां मधुमक्खी ज्यादा रहेगा, आप मधुबनी से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पर जहां मधुमक्खी ज्यादा रहेगा, मधुमक्खी मतलब क्या है? पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन दिखाता है। तो मधेपुरा पहला पर है, किसान है, फिर अररिया है। तो किसान को भी ज्यादा आबादी की जरूरत पड़ती है ताकि खेत की जुताई हो सके, खेत में फसल उग सके। तो मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, ये जो क्षेत्र है ये ज्यादा पॉपुलेशन में है ना। और अगर आपको बोले कि लिस्ट डिकेडल ग्रोथ कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है अगोड़ा। अगोड़ा पढ़े हैं?
ये अगोड़ा जानते हैं क्या होता है? ये ऐड आता है ना अभी अगोड़ा का, जो घूमने के लिए जाते हैं तो होटल बुकिंग ये सब के लिए आता है, आपने देखा होगा एड उड। यहाँ पर तो नहीं है, पर अगोड़ा आपने जैसे देखिए ये वाला है उसी का पिक्चर, अगोड़ा ये देखे होंगे। तो अगोड़ा आपको याद रखना है, ये है लिस्ट जहां पर अगर अगोड़ा के थ्रू आप बुकिंग करते हैं, आप घूमने के लिए जाते हैं, तो क्या है, पॉपुलेशन थोड़ा कम भी रह सकता है ना, इसके कंपैरिजन के दिन भर घर में हो, बैठे हुए हो, मतलब ऐसे हम जनरली इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं। आपको याद क्या रखना है, अगोड़ा, अगोड़ा मतलब लिस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। ए मतलब क्या हुआ, ए मतलब बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ए से आता है, तो अरबल और गोपालगंज और दरभंगा, है ना। एक ए से औरंगाबाद भी आता है, तो वो नहीं है, आपको याद रखना है अरबल लिस्ट है, फिर गोपालगंज है, फिर दरभंगा, ये तीनों अगोड़ा, ए जी ओ डी ए, अरबल, गोपालगंज, दरभंगा, ये तीनों क्या है, जहां लिस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है पिछला 10 साल में, यानी डिकेडल ग्रोथ क्या है, कम है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बढ़िया ट्रिक उतना नहीं है, पर इतना में आप याद आसानी से कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी तेजी से कहाँ बढ़ा है। तो दो चीज इसमें भी पढ़ेंगे, जहां हाईएस्ट बढ़ा है और जहां लोएस्ट बढ़ा है। हमने बताया कि मुस्लिम में थोड़ा सा ज्यादा है फर्टिलिटी रेट, इसके वजह से जो ईस्टर्न बिहार के रीजन है कोना में, वहां ज्यादा बढ़ा है। तो उसमें हमने क्या बताया था, मधेपुरा की अररिया, यानी सबसे ऊपर है मधेपुरा, दूसरा क्या है, या मधु की अररिया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मधेपुरा की, फिर क्या है किशनगंज, और फिर थर्ड पर क्या है अररिया, ये तीनों है जहां पर हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है ना, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, मधेपुरा, किशनगंज एंड अररिया। लोएस्ट में हमने क्या बताया, अगोड़ा, अगोड़ा मतलब क्या बताया, अरबल, गोपालगंज और दरभंगा, ये क्या है, जहां एकदम लिस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। देखिए हाईएस्ट मधेपुरा में 31% हुआ, यानी 10 साल में एक तिहाई आबादी बढ़ गया। पहले अगर 100 थे तो 2001 में अगर 100 थे तो 2011 में 131 हो गए। उसी तरह किशनगंज और अररिया में भी बहुत तेजी से बढ़ा है। अरबल में मात्र 18 व्यक्ति बढ़े हैं, यानी पहले 100 थे तो 118 हुए। तो अरबल, गोपालगंज, दरभंगा, ये शायद याद हुआ, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे एक बार तेजी से, जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो जरूर आपको याद हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत इजी है, सेक्स रेशियो याद करना बहुत इजी है। तो सेक्स रेशियो में क्या होता है, सेक्स रेशियो का मतलब कि जहां जो पर 1000 मेल कितने फीमेल है ना, पर 1000 मेल कितने फीमेल हैं, ये हमको याद होना है। अब बिहार का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जहां मेल से फीमेल की संख्या ज्यादा है, वो है गोपालगंज। यानी आपको अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, लड़की नहीं मिल रही है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, गोपालगंज जाना चाहिए, शायद मिल जाए। क्यों, क्योंकि गोपालगंज में मेल से फीमेल की संख्या ज्यादा है ना। तो 1000 मेल पर फीमेल की संख्या लगभग 1021 है, यानी 1000 मेल है तो 1021 फीमेल है। तो आपको इससे याद रखना है कि गोपालगंज जो है ये सेक्स रेशियो में प्रथम नंबर पर आते हैं, यानी यहाँ पर मेल के कंपैरिजन में फीमेल की संख्या ज्यादा है, और पूरे बिहार में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज। और ये बहुत गर्व की बात है गोपालगंज वासियों के लिए कि मेल से ज्यादा फीमेल की संख्या यहाँ ज्यादा है। तो ये, अब देखिए ये जो हमने, ये अगर आप डिवीजन जानते होंगे, सिवान डिवीजन, तो गोपालगंज, सिवान और सारण, एकदम यही मैप से सेक्स रेशियो घटता है। यानी फर्स्ट नंबर पर कौन है, गोपालगंज, दूसरे नंबर पर कौन है, सिवान, तीसरे नंबर पर कौन है, सारण है। इससे पता चलता है कि ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर सेक्स रेशियो बिहार के अलग और रीजन के कंपेरिजन में थोड़ा सा बढ़िया है। यानी कि गोपालगंज प्रथम, सिवान दूसरा और सारण तीसरा, ये है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मीनिंग समझे आप, सेक्स रेशियो में हमें दो चीज पढ़ना है, एक की हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, यानी बेटर, यानी कि पर 1000 मेल में फीमेल की संख्या ज्यादा कहाँ है, और दूसरी लोएस्ट, यानी कहाँ सबसे कम है, मेल की कंपैरिजन में फीमेल की संख्या बहुत कम हो। तो हाईएस्ट में हमने क्या देखा, आपको ये वाला डिवीजन याद रखना है। एक ही डिवीजन में तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं और तीनों में सेक्स रेशियो कमाल का है। सबसे ज्यादा गोपालगंज में है, फिर सिवान में है, फिर सारण में। अगर बोले लिस्ट कहाँ है, तो देखिए ये मुंगेर का जो एरिया दिख रहा है, ये पूरे बिहार में एक तरीका से मुंगेर के लिए ये अच्छी न्यूज नहीं है, मुंगेर वासियों के लिए ये थोड़ा सा गड़बड़ न्यूज है कि मुंगेर में सबसे कम सेक्स रेशियो है, यानी पर 1000 मेल यहाँ पर मात्र 876 फीमेल है ना। तो अगर 1000 मेल की बात करें तो मात्र 876 फीमेल है। तो आपको याद रखना है सबसे कम कहाँ है, मुंगेर में, फिर कहाँ है, भागलपुर में, और तीसरा खगड़िया। ये तीनों भी देखिए एक साथ है, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। थोड़ा सा एरो यहाँ घूम गया है, कटिहार की जगह खगड़िया आ गया है। और यहाँ पर तो देखिए एकदम गोपालगंज, सिवान, सारण, ये तीनों कंटिन्यूअस है ना। तो ये बहुत इजी याद रखना हो सकता है आपके लिए अगर मैप थोड़ा सा पढ़े हैं। नहीं तो ज्योग्राफी का हमारा लेक्चर जल्दी आएगा, उसमें हम लोग डिवीजन की बात करेंगे तो वहां और आसानी से याद हो जाएगा।
जो पूरा डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग याद करते हैं उसको याद करेंगे। और हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी है उसमें भी शायद हमने डिवीजन के चैप्टर को लिया है। तो हमने बताया कि जो सेक्स रेशियो है इसमें दो चीज हमें याद करना है। जहां हाईएस्ट है तो हमने बताया गोपालगंज, है ना, प्रथम नंबर पर, फिर उसी के नीचे सिवान, फिर सारण। सेक्स रेशियो अगर लोएस्ट की बात करें, सबसे कम कहाँ है, तो मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया। एकदम इस तरह से तीनों सटा हुआ है, यहाँ भी तीनों सटा हुआ है। इससे पता चलता है एक पूरा रीजन है जहां पर महिलाओं की संख्या कम है, एक पूरा रीजन है जहां महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इससे यह भी है कि वहां का कल्चर इन्फ्लुएंस करता हो, है ना, महिलाओं के खिलाफ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा कुछ होता हो। अब आगे चलते हैं। आगे है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब वही जो हम 1106 पूरा बिहार के लिए पढ़े थे कि अगर पॉपुलेशन को उसके एरिया से डिवाइड करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी आएगा, यानी कितना ठसाठस लोग भरे हुए हैं, है ना, इसको हमें पढ़ना है। तो पहला जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है बिहार का क्या है, बिहार का हमने बताया कि बिहार का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो आपको याद रखना है एसपीडी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, बिहार। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा अगर बोले तो सबसे एसपीडी आपको याद रखना है। एस मतलब शिवहर, हमने पढ़ा था ये जो शिवहर है ना, ये जो शिवहर है ये सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, पर यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है पूरे बिहार में, यानी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं कम एरिया में। एरिया कम है पर पॉपुलेशन क्या है यहाँ ठीक ठाक है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, ठूस ठूस के भरे हुए हैं। तो पी एस पी डी हमें याद रखना है। तो सबसे ऊपर में क्या हुए, ये है शिवहर, फिर पटना, जानते हैं शहरीकरण है, इतना ज्यादा शहर है, पॉपुलेशन में भी सबसे आगे कौन था, पीसीएम पटना ही था, और फिर दरभंगा। ये तीनों आपको याद रखना है कि ये जो है शिवहर, ये शिवहर है, एक नंबर है पॉपुलेशन डेंसिटी में, फिर पटना है, फिर दरभंगा है ना। तो शिवहर, पटना, दरभंगा, ये यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ऐसे तो पटना में होना चाहिए था क्योंकि जैसे दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, पर ये कम एरिया होने के बावजूद शिवहर में पहले नंबर पर है, दूसरे पर पटना है और तीसरे पर दरभंगा है। तो आपको एसपीडी याद रखना है ना। ऐसे करके आप गेम खेल खेल के भी याद रख सकते हैं। तो एसपीडी यानी कि अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ, सबसे ज्यादा, जे को साइलेंट करेंगे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, एस से शिवहर, पी से पटना, डी से डेंसिटी, वही क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ, तो बताना है शिवहर, पटना, दरभंगा। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ, तो इसको हम दो तरीका से बता सकते हैं। देखिए सबसे कम पहला तो कैमूर है ना, सबसे कम की बात करें तो कैमूर है, फिर जमुई है, फिर बांका है। बांका जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा गांव में रहते हैं लोग। ये आप जनरली देखते होंगे कि बांका के बहुत कम लोग मिलते होंगे, है ना, क्योंकि कम आबादी है। बांका का कनेक्टिविटी भी बहुत कम है ना, इधर जाने बांका जाने के लिए आपको बहुत कठिनाई झेलना पड़ सकता है। तो बांका, जमुई क्यों इतना कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ जंगल है, बटिया जंगल, यहाँ लक्ष्मीपुर जंगल है, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा जंगल है। और कैमूर में तो आप जानते होंगे सेकेंड टाइगर रिजर्व आने वाला है ना, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा क्या है, जंगल है। जंगल तो वेस्ट चंपारण में भी था, पर क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है तो इसलिए पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या है, एरिया पर तो डिपेंड नहीं करता है, पर पॉपुलेशन डेंसिटी टॉप 3 में वेस्ट चंपारण नहीं आता है, कम में, है ना। एक ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा जो हम ट्रिक बताए हैं, एक किताब है, एक बाइबल किताब लिखी गई है, और ये बाइबल किताब जो है ये लिखे किंग जेम्स, बहुत फेमस बाइबल किताब है। हम क्रिश्चियंस तो नहीं है लेकिन जानते हैं। तो एक बाइबल किताब है उसको लिखा गया किंग्स जेम्स, किंग जेम्स, और इसको बोला जाता है किंग जेम्स बाइबल, KGB। अगर आप ये याद कर सके तो याद हो जाएगा, KJB। और ये बाइबल किताब में एक कहानी है कि क्या होता है कि 30 दिन तक या 40 दिन तक लगातार 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती है, और पूरा अर्थ जो है फ्लडिंग हो जाता है, पूरा अर्थ पर फ्लडिंग हो जाता है, पूरा माउंटेन पीक एक्सेट्रा फ्लड हो जाते हैं। तभी एक व्यक्ति रहते हैं नोहा, जो कि पवित्र होते हैं, और ये एक बोट बनाते हैं, और बोट में सभी जीव जंतुओं के दो दो प्राणी को लेते हैं ताकि आगे फिर से पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। तो ये जो है इसमें दिखाया गया, यानी कि जो किंग जेम्स बाइबल है इसमें बताया गया फ्लड के बारे में, जहां पर पॉपुलेशन पूरा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन पूरी तरह से घट गया है। तो आप KJB से याद रख सकते हैं, कैमूर, जमुई, बांका। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि तीनों एक ही लाइन में, यहाँ देखिए कैमूर, फिर जमुई, फिर बांका, एक ही कोना में सबसे कम है, फिर यहाँ पर है जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी के दृष्टिकोण से बहुत कम है ना। तो अभी जो हम लोग पढ़े ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और जो इसके पहले वाला जो हम लोग पढ़े थे वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम इस दोनों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले वाला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी कि पिछले 10 वर्षों में
क्या पॉपुलेशन की आबादी बढ़ी है। इसमें हमने दो तरीका का पढ़ना है कि हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ कहाँ है, सबसे ज्यादा बढ़ा है, दूसरा लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ कहाँ है, सबसे कम कहाँ बढ़ा है। हाईएस्ट में हमने पढ़ा कि जो ईस्ट बिहार है वहां सबसे ज्यादा बढ़ा है, किशनगंज, मधेपुरा, अररिया। वहां हमने बताया कि मधेपुरा की अररिया, ऐसे याद रखना है। तो मधेपुरा, किशनगंज, पहले तो आपको एरिया याद करना पड़ेगा कि किस एरिया है, फिर आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो एरिया कौन सा कोना में सबसे ज्यादा आबादी बढ़ेगा, वहां मुस्लिम ज्यादा हैं, है ना, इसलिए हमने ईस्ट बिहार बताया, नॉर्थ ईस्ट बिहार, मधेपुरा, किशनगंज और अररिया, MKA, मधे की अररिया, ऐसा करके ट्रिक याद रखना है। तो ये था हाईएस्ट। लोएस्ट में हमने क्या बताया कि सबसे जो डिकेडल ग्रोथ रेट है सबसे कम कहाँ हुआ, हमने बताया घूमने जाएंगे तो थोड़ा आबादी कम रहेगा, बिहार के लोग बाहर घूमने जाएंगे तो बिहार में नहीं बचेंगे ना, तो दूसरे देश में रहेंगे, दूसरे राज्य में रहेंगे, जहां घूमने गए वहां रहेंगे। तो घूमने कैसे जाते हैं, अगोड़ा से। तो अगोड़ा है ना, एक ऐप है, वेबसाइट है। तो ये अरवल है, गोपालगंज है और दरभंगा है, यहाँ पर डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है, बहुत कम है। तो ये आपको याद रखना है डिकेडल ग्रोथ से रिलेटेड। और अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के दृष्टिकोण से कि कहाँ एकदम खाली खाली है, एरिया तो ज्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी इसका हमने पढ़ा। तो हमने बताया कि क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ, तो सबसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी एस फॉर शिवहर, शिवहर में सबसे ज्यादा है, फिर पटना, पटना में ज्यादा है, और फिर दरभंगा। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ, इसी में छुपा हुआ है आपका आंसर। आप ऐसे करके थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा तब याद होगा, ऐसे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये सब याद करना। और यहाँ तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहाँ है, हमने बताया कि एक बाइबल है, किंग जेम्स ने एक बाइबल लिखा है, इसलिए KJV बोलते हैं। और उसमें बाढ़ उड़ की बात है तो पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाती है। तो K फॉर कैमूर, J फॉर जमुई, B फॉर बांका। तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी जहां कम है, तीनों एक ही लाइन में, एक ये कोना में है कैमूर, फिर जमुई है, फिर बांका है। आप ऐसे करके पॉपुलेशन डेंसिटी याद रख सकते हैं, है ना। एक बार रिवाइज करा दूं क्या, देखिए आप ये मैप को देखिए। पहले हमने एरिया के हिसाब से देखा था कि एरिया में सबसे बड़ा कौन है। हमने बताया एरिया में सबसे ज्यादा वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, लेकिन बीच में गया जी आ जाते हैं, तो 1 2 3। फिर बताया कि एरिया में सबसे कम कौन है, तो हमने बताया शिवहर, फिर अरवल, फिर शेखपुरा। तीनों एक जैसा देखने को मिल रहा है, ट्रायंगल से इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर आया कि पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे बड़े कौन है, तो हमने बताया सबसे ज्यादा लोग क्या लेते हैं, PCM लेते हैं, तो इसलिए पटना, फिर C से चंपारण यानी ईस्ट चंपारण, और M से मुजफ्फरपुर। ये हो गया पॉपुलेशन के दृष्टि से सबसे बड़ा। फिर बताया कि पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे कम कौन है, तो हमने बताया कि ये जो शिवहर थे, कहा गया शिवहर और अरवल और शेखपुरा, ये एक ऐसा ऑर्डर क्या था एरिया का, तो बस शेखपुरा को पहला कर देना है, बाकी ऑर्डर सेम रखना है। तो 1 2 3 हो गया। सेक्स रेशियो की बात करें तो एकदम पूरी तरह से मैप पर है। सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा गोपालगंज में, फिर सिवान में, फिर सारण में। सबसे कम कहाँ है, मुंगेर में, फिर भागलपुर में, फिर खगड़िया में। ये सेक्स रेशियो हो गया। और हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वहां सबसे ज्यादा किधर है, तो इस एरिया में डिकेडल ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो मधु की अररिया, ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। सबसे कम कहाँ है, सबसे कम वृद्धि कहाँ है, हमने कहा अगोड़ा, घूमने जाएंगे तो बिहार में कम लोग दिखेंगे, तो अरवल, गोपालगंज और दरभंगा। ये भी हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा सा पढ़ने में पहली बार याद हो रहा होगा, और एक बार में तो मैक्सिमम चीज याद हो जाएगा, नहीं तो इसका पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव वाला पढ़ सकते हैं, या इसी को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं तो और ज्यादा दिमाग में बैठ जाएगा। या फिर मैप लीजिए, एक बिहार का मैप, और जैसा हम उसको देख रहे हैं उस तरह से देखने की कोशिश कीजिए। जो पहले आपने जो भी याद किया है उसको भूलने का कोशिश कीजिए और हमारे हिसाब से पढ़ने का कोशिश कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको हेल्प जरूर होना चाहिए। अब आते हैं अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण सबसे ज्यादा क्या है ना। तो शहरीकरण में आपको पता रहना चाहिए कि पटना में एक मॉल है ना, PM मॉल। या शहरीकरण में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, शहरीकरण सबसे ज्यादा कहाँ होगा, पटना में। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पटना में ही शहरीकरण, शहर सबसे ज्यादा कहाँ रहेंगे, पटना में। अब जाइए, पटना सिटी है, पटना जंक्शन है, राजेंद्र नगर है, सब तो शहर जैसा ही दिखता है। वहाँ खेती कौन लोग करते हैं, जहाँ खेती कम होता है उसी को तो कहते हैं, जहाँ खेती ज्यादा होता है उसको रूरल कहते हैं, जहाँ कम होता है उसको अर्बन कहते हैं। खेती के अलावा, प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी ज्यादा हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, अर्बन सेंटर कहेंगे। तो सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ रहेगा, पटना में रहेगा, फिर मुंगेर में, फिर भागलपुर में। आप इसको PMB से याद रख सकते हैं, PMB से। PM मॉल है ना, P&M मॉल पटना में, उसमें आप B ऐड कर दीजिए, तो जो अर्बनाइजेशन है पटना आपको तो याद ही रहेगा। अर्बनाइजेशन में पटना तो नॉर्मल चीज है, फिर मुंगेर एंड भागलपुर है। तो देखिए पटना,
पटना में 43% अर्बनाइजेशन है। पूरा बिहार में क्या देखिए 11.3% और पटना में 43% है, तो बहुत ज्यादा है। तो पटना, फिर मुंगेर एंड भागलपुर, यानी ये जो एरिया है ये भी शहर के दृष्टिकोण से क्या है, भागलपुर भी एक बहुत डेवलप्ड एरिया है। मुंगेर में भी जैसे जमालपुर हैं, मुंगेर हैं, ये भी क्या है, बहुत अर्बनाइजेशन इधर हुआ है। तो पटना पहले नंबर पर, फिर पटना अगर ऐसे भी देखे, पटना 1 नंबर पर, लखीसराय छोड़ दें तो मुंगेर एंड भागलपुर, तो तीनों ऑर्डर में है, ये लखीसराय को सिर्फ हटाना है। तो ऐसे भी मैप से भी देख सकते हैं कि पटना का जो बाउंड्री है यहाँ तक आती है, तो 1 2 3, तो पटना से मुंगेर ज्यादा सेपरेटेड नहीं है, सिर्फ लखीसराय बीच में है। तो आप जैसे भी याद रखना है, पीएमबी से याद रखिए, पटना तो आपको याद रहेगा, पीएम मॉल और बी जोड़ दीजिए, हाँ उससे भी याद रख सकते हैं, या फिर आप मैप के थ्रू याद रख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है वो ऑफ कोर्स पटना में रहेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लखीसराय में नहीं है, छोड़ देंगे, तो मुंगेर और भागलपुर एक ऑर्डर में ये जो लाइन है ये अर्बनाइजेशन ऑफ बिहार दिखाता है। अब है लिस्ट अर्बनाइजेशन कहाँ है सबसे कम। देखिए मेरा एक दोस्त है, उसको सब लोग चिढ़ाते रहता है, गामा गामा गांव का है, गांव का बोलते रहता है, क्योंकि वहां बहुत कम अर्बनाइजेशन है। समस्तीपुर वह जगह है, तो समस्तीपुर में क्या है, शहरीकरण सबसे कम है बिहार में, है ना। और जनरली समस्तीपुर और बांका का अर्बनाइजेशन सेम है, तो आप एक नंबर पर इस दोनों को रख सकते हैं। बांका भी हमने आपको बताया कि गांव सबसे कम है ना, इसके गांव सबसे ज्यादा है, जंगल भी है ना। और यहाँ पर क्या है, जाने के लिए कनेक्टिविटी की भी कम है। तो वहां पर हम किस दृष्टिकोण से बात कर रहे थे कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम कैमूर में, फिर जमुई में, फिर बांका में। और बांका में क्या है, अर्बनाइजेशन भी बहुत कम है, यानी शहरीकरण बहुत कम है। तो एक नंबर पर समस्तीपुर, दूसरे नंबर पर बांका। और अगर एक समस्तीपुर को आप हटा दें, है ना, या समस्तीपुर को रहने भी दें, ये दोनों तो एक नंबर पर है, समस्तीपुर और बांका। अब देखिए दूसरा पर मधुबनी और तीसरा कैमूर है, यानी यहाँ भी क्या है, शहरीकरण कम है। अब ट्रायंगल बनाइए, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। एक ये कोना में, एक ये कोना में, और एक मधुबनी में, और बीच में समस्तीपुर, ऐसा करके आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह का हम लोग मैथ में इक्वेशन पढ़ते थे, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। सबसे कम कहाँ है, समस्तीपुर, फिर कहाँ है, बांका, दोनों में बराबर ही है, फिर कहाँ है, मधुबनी, फिर कहाँ है, कैमूर। कैसे, ऐसा मैप, एक समस्तीपुर को हटा दें तो तीनों तीन कोना में, यहाँ बांका, यहाँ मधुबनी, यहाँ कैमूर। इधर रहता तो अच्छा ट्रायंगल नहीं बनता ना। तो ये बांका, ये बीच में मधुबनी, ये बीच में कैमूर, और बीच में समस्तीपुर। आपको लगता होगा ये हम कैसे याद कर रहे हैं, ये सब क्या फालतू है। आप विश्वास कीजिए, ये जो है हम लोग जो याद करते हैं, जो चीजें हमें याद होती है, वो सबसे ज्यादा काम करती है विजुअल मेमोरी। और मैं आपके ये विजुअल मेमोरी के थ्रू याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप ये ट्रायंगल बनते हुए देख रहे हैं तो आपका दिमाग में ये बैठ जाएगा, क्योंकि विजुअल मेमोरी के बाद ऑडियो मेमोरी होता है। तब जो हम बोल रहे हैं अगर उसको भी ध्यान से सुनिएगा तो डबल हो जाएगा, विजुअल मेमोरी तो हो ही रहा है, ऑडियो मेमोरी भी हो जाएगा। तो पहला नंबर पर है अर्बनाइजेशन में सबसे कम समस्तीपुर, दूसरा या इसी के बराबर है, और फिर ऐसा करके बना देंगे, यानी मधुबनी और कैमूर ये हो जाएंगे अर्बनाइजेशन में सबसे कम। और सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन में हमने क्या बताया कि पी, पटना तो रहेगा ही, तो पीएमबी, या हम देखेंगे पटना 1, लखीसराय छोड़ देंगे, मुंगेर एंड भागलपुर, ये अर्बनाइजेशन में सबसे ज्यादा है। तो आपके दिमाग में शायद ये बात को बैठाने में मैं सफल हो पाया हूँगा, जरूर बताइएगा। लिटरेसी रेट पर थोड़ा सा बाद में आते हैं, इसके पहले एक दो और है उसको देखते हैं, फिर इसको भी पढ़ेंगे, है ना, जरूर पढ़ेंगे, उसको भी याद करेंगे, ट्रिक लाया हूं उसके लिए भी। अब आइए शेड्यूल्ड कास्ट पर, है ना, शेड्यूल्ड कास्ट पर एक बार हमें कोशिश करने दीजिए, हमें याद है कि नहीं, उसी बेसिस पर तो आपको याद होगा। तो देखिए शेड्यूल्ड कास्ट पर हमने क्या याद किया है। शेड्यूल्ड कास्ट के एक बहुत बड़े नेता अभी कौन है, जीतन राम मांझी, है ना। तो आप इनसे भी याद रख सकते हैं, जीतन राम मांझी। और शेड्यूल्ड कास्ट के कौन हुए हैं, एक और मांझी जो आपको मालूम होना चाहिए, वो है दशरथ मांझी, जिन्होंने क्या किया था, एक पूरा पहाड़ काट के रोड बना दिया था। तो जीतन राम मांझी और दशरथ मांझी से आप याद कर सकते हैं। पहला, दशरथ मांझी कहाँ के रहने वाले थे, या जीतन राम मांझी कहाँ के एमपी है, ये गया के एमपी हैं। पहला चीज हमने ये बताया। दूसरा चीज, जो जीतन राम मांझी हैं, इनको किटकैट बिस्किट बहुत पसंद है, चॉकलेट, सॉरी, किटकैट चॉकलेट आता है, ये किटकैट चॉकलेट बहुत पसंद है। के आई बड़ा हुआ रहता है, टी छोटा, और किटकैट। तो किटकैट चॉकलेट किनको पसंद है, जीतन राम मांझी को बहुत पसंद है। और दशरथ मांझी का कलेजा कैसा था, बाघ के जैसा था। क्यों, एक पहाड़ को काट के आप रोड बना दीजिएगा, एक आरी तो कटेगा नहीं हमसे आपसे, है ना, एक नहर की खुदाई होने पाएगी थोड़ी दूर के लिए, एक बोरा तो उठता नहीं, पहाड़ कैसे काट देंगे। तो जीतन राम मांझी या दशरथ मांझी का जो कलेजा था, ये जो दशरथ मांझी थे, ये किसके समान थे, ये एक बाघ के समान थे, इनका कलेजा में दम था, है ना। तो इससे आपको याद हो जाएगा, एससी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएंगे वो सब। हमने क्या बताया,
हमने बताया कि हमें जब भी एससी का पॉपुलेशन पूछे, सबसे पहले हमें याद आना चाहिए कि एससी के बहुत बड़े नेता हैं जितन राम मांझी, या फिर एससी से ही बिलोंग करते थे दशरथ मांझी, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने गया में एक रोड काट के, एक पहाड़ काट के रोड बना दिया था। ये जीतन राम मांझी एमपी कहाँ से, गया से। ठीक, पहला चीज ये, जीतन राम मांझी को कौन सा बिस्किट पसंद है, कौन सा चॉकलेट, किट कैट। क्या पसंद है, किट, टी छोटा रहता है, किट कैट। ठीक है, दशरथ मांझी कैसे हैं, बाघ के कलेजा है। अब आइए देखिए, हम अपना ट्रिक पर चलते हैं। ये तो कहानी हुआ दशरथ मांझी और जीतन राम मांझी का। अब देखिए, अगर पूछे आपसे कि एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन बिहार में कहाँ है ना, हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है एसटी का बिहार में, है ना, हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है। तो अभी हमने क्या बताया, जीतन राम मांझी कहाँ के हैं, या फिर दशरथ मांझी कहाँ के, गया के। तो गया क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन एससी का कहाँ है, गया में। इसी के बगल में देखिए नवादा है दूसरा नंबर, और इसी के इस तरफ है औरंगाबाद। तो गया आपको सेंटर में याद रखना है सबसे ज्यादा, इसके राइट साइड में दूसरे नंबर और लेफ्ट साइड में तीसरे। जनरली राइट साइड में क्या रहता है, सेकेंड हैंड कमांड होता है आर्मी में, या अगर आप कभी आईपीएस डीएसपी बनते हैं तो आपके राइट साइड में जनरली सीनियर रहेंगे, है ना। तो ये पहला है, तो राइट साइड में दूसरा रहेंगे और लेफ्ट साइड में तीसरा रहेंगे। तो सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ है, गया में। कैसे याद रखेंगे, दशरथ मांझी या जीतन राम मांझी से। दूसरे नंबर पर कौन है, नवादा। तीसरे पर कौन है, औरंगाबाद। कैसे याद रखेंगे, इसी का, गया के दोनों तरफ है। यानी ये पूरा रीजन क्या है, एससी के लिए अच्छा रीजन है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, चाहे गया हो, नवादा हो, औरंगाबाद। अच्छा, अगर पूछ दे कि लिस्ट कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, तो जो अभी हमने आपको कहानी बताया क्या, कि जो जीतन राम मांझी या दशरथ मांझी है, जिससे हम शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन याद रखेंगे, इनको किटकैट पसंद है और इनका कलेजा बाघ जैसा है ना। अब कैसे याद होगा, के आई से क्या हुआ, के आई से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताइए आप, के आई से कौन सा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, देखिए के आई से तो किशनगंज ही है ना, बाकी तो के आई से कोई नहीं, कैमूर में तो के ए है ना, तो किशनगंज। और किशनगंज में क्यों शेड्यूल्ड कास्ट सबसे कम रहेंगे, क्योंकि यहाँ मुस्लिम्स का ही पॉपुलेशन क्या है, लगभग 60% के आसपास है, यहाँ 40% तो हिंदू ही है, तो उसमें एससी को निकालना बहुत कम हो जाएगा ना, इसलिए सबसे कम शेड्यूल्ड कास्ट कहाँ है, किशनगंज में। तो ये याद रहेगा, किशनगंज तो आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए विदाउट एनी ट्रिक। व्हाई, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज इज वेरी माइनर, और द ओनली डिस्ट्रिक्ट, ये एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहां हिंदू क्या है, माइनॉरिटी में है ना, पूरे बिहार में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहां हिंदू का संख्या क्या है, मुसलमान से संख्या या 50% से कम है किशनगंज, तो इसलिए यहाँ शेड्यूल कास्ट भी कम रहेंगे। तो हमने किटकैट बताया, कैट किसको बोलेंगे, कटिहार को बोलेंगे। तो दूसरा नंबर पर शेड्यूल कास्ट का सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, कटिहार का। ठीक है, तीसरा क्या है, बाघ जैसा कलेजा है, तो तीसरे नंबर पर कौन है, भागलपुर है। बाघ से भागलपुर आप याद रख सकते हैं। तो ये है शेड्यूल्ड कास्ट के पॉपुलेशन से संबंधित आपका ट्रिक। तो कैसे हमने याद किया, अगर पूछा जाए कि शेड्यूल कास्ट का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो आपको बताना है, क्योंकि गया से जीतन राम मांझी जी आते हैं, क्योंकि गया से है ना दशरथ मांझी आते हैं, इसलिए। और इससे याद रहेगा कि एक नंबर पर गया है, दूसरे पर नवादा है, तीसरे पर औरंगाबाद है, क्योंकि सब सटे हुए हैं। सबसे कम की बात करें तो किट कैट आपको याद रखना है, किट कैट और बाघ का कलेजा है, इससे आप याद रख सकते हैं। या फिर आपको ऐसे भी किशनगंज याद रहना चाहिए, और किशनगंज अगर याद आता है तो आपको किटकैट अपने याद आ जाएगा, बाघ अपने याद आ जाएगा। तो 1 2 3 नंबर पर ये एरिया है एससी के पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से। अब चलिए चलते हैं शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन से। शेड्यूल ट्राइब किन्हें कहते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, जो आदिवासी हैं, उन्हें शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। तो देखिए शेड्यूल ट्राइब से कुछ घटना हुआ, आदिवासी की पिटाई, अब हुई कार्रवाई। पोठिया थाना जिला कटिहार, आदिवासी युवक की पिटाई, है ना। सांसद तारिक अनवर पर क्यों भड़के आदिवासी, आदिवासी युवक के साथ क्रूरता, आदिवासी महिलाओं का हल्ला बोल। ये सब कहानी है कहाँ की, कटिहार की। यानी कटिहार में आदिवासी का पॉपुलेशन क्या रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन हमने पहले आपको बताया कि जो वेस्ट चंपारण है, यहाँ पर क्या है, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, यानी यहाँ पर फॉरेस्ट रीजन क्या है, अच्छा खासा है। इसलिए शेड्यूल ट्राइब में पहला नंबर अगर आपको बोले तो आपको बताना है वेस्ट चंपारण। अभी आपको कटिहार का बहुत सारा कहानी बताया, तो दूसरा नंबर बोले तो ये कटिहार है, और तीसरा नंबर बोले तो जमुई है, क्योंकि जमुई में क्या है, बटिया जंगल है, जमुई में क्या है, लक्ष्मीपुर जंगल है ना। जमुई में भी बहुत जंगल है, और जमुई से जंगल आपको याद रखना आसान हो जाएगा, जैसे जमुई जैसे जंगल। फर्स्ट पर भले ना हो, पर शेड्यूल ट्राइब में तीसरे नंबर पर तो है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जंगल सबसे ज्यादा जमुई में, बोल रहे हैं ठीक ठाक जंगल है। हमने जमुई जमुई हम घूमे हैं अभी,
तो वहां पर जो लछुआड़ है, जहाँ जैन जन्म स्थान बताया जाता है, कुंड घाट है, बहुत सारा इधर डेवलपमेंट हो रहा है, सब जंगल एरिया ही है। कोड़ासी एक गांव है जहाँ बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब रहते हैं जमुई में। तो सबसे ज्यादा एसटी बोले तो वेस्ट चंपारण, कटिहार, जमुई, है ना। तो वेस्ट चंपारण सबसे ज्यादा, फिर कटिहार, फिर जमुई, इस तरह से कुछ बन रहा है। वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा है शेड्यूल ट्राइब, और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, तो ये आप मिस नहीं कर सकते हैं। ये पिछले ही एग्जाम में 70th या 71st में पूछा था और हमसे गलत हो गया था, क्योंकि उस समय स्ट्रिक से नहीं पढ़ा था, और दूसरी बात रिवीजन कम किया होगा, और तीसरी बात हमने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, हमको लगा जमुई ज्यादा है कटिहार से, इसके कारण गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन में दोनों था, तो बहुत क्लोज ऑप्शन दिया जाता है। तो पहला है वेस्ट चंपारण, दूसरा है कटिहार, और तीसरा है जमुई, ये है शेड्यूल ट्राइब। और शेड्यूल ट्राइब कम कहाँ है, इसको आप कैसे याद कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन देखिए, है ना। शेड्यूल ट्राइब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप उसके साथ ये आस्क कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आस्क व्हाई आर यू बिहेविंग सो बैडली विद देम, क्यों आप उसको अपने समाज का एक हिस्सा नहीं मानते हैं, आप उसको पिछड़ा क्यों मानते हैं, क्या वो कम पढ़े हैं तो आपसे पीछे हो गए, फिर तो आपके पूर्वज भी आपसे कम पढ़े हैं तो आपके पूर्वज भी आपसे पीछे हो गए, है ना। सिर्फ शिक्षा के बेसिस पर हम नहीं बता सकते हैं कि आप अच्छे हैं कि हम बुरे हैं। शिक्षा तो बस ये हमें किताबी नॉलेज देती है ना। अच्छाई तो जैसे हो सकता है ना, हो सकता है आप क्या है, राम भगवान से ज्यादा पढ़े लिखे हों, क्योंकि राम भगवान इंग्लिश में थोड़ी जानते थे, लेकिन उनके पास जो नॉलेज था, उनके पास जो शिक्षा थी, वो उन सब चीजों में आप उनके समान नहीं है। तो जो शेड्यूल ट्राइब है आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप क्यों उसके साथ कर रहे हैं, आदिवासी की पिटाई क्यों हुई, तो ये आपको याद रखना है आस्क से। और आस्क का उल्टा है, शेड्यूल ट्राइब सबसे कम कहाँ है, तो आस्क आपको याद आना चाहिए कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आस्क को उल्टा कर देना है, यानी कि सबसे कम शेड्यूल ट्राइब कहाँ है, के वाले में, फिर एस वाले में, फिर ए वाले में, है ना। तो ये है लोएस्ट कहाँ है, खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, कोई बढ़िया ट्रिक नहीं मिला, पर खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर तो एक ही जगह है। देखिए खगड़िया, समस्तीपुर, तो यहाँ ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब क्या है, बहुत कम है, और औरंगाबाद में भी शेड्यूल ट्राइब बहुत कम है। इधर शेड्यूल कास्ट ठीक था, शेड्यूल ट्राइब कम है। तो आप क्या कैसे याद रख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन आस्क याद रखेंगे शेड्यूल ट्राइब से, और के से खगड़िया, एस से उसी के बगल में समस्तीपुर है, और ए से औरंगाबाद। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर 2-3 बार देखिएगा और एग्जाम से पहले एक बार देखिएगा तो आपको याद हो सकता है। तो सबसे कम शेड्यूल ट्राइब है खगड़िया में, फिर इसी के बगल में है समस्तीपुर, के, एस, और ए से औरंगाबाद में शेड्यूल ट्राइब कम है। सबसे ज्यादा कहाँ है, वेस्ट चंपारण, कटिहार, जमुई, ये है शेड्यूल ट्राइब के लिए सबसे ज्यादा। अब एक बच गया है लिटरेसी वाला, जिसमें कि 3-3 हमें पढ़ना है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। पहले फीमेल वाला पढ़ा है, पहले मेल वाला पढ़ा है, फिर ओवरऑल वाला पढ़ेंगे। ओवरऑल वाला थोड़ा और डिफिकल्ट हमको लगा, और ये सब हमसे याद नहीं होता है, आप फ्रेंकली बता रहे हैं। आपने रिक्वेस्ट किया पढ़ाने के लिए तो बहुत मेहनत किए, याद करने का कोशिश किए, फिर जाके आपको पढ़ा रहे हैं, वरना मेरा मेमोरी पावर जो है बहुत वीक है। हमको समझ में बहुत जल्दी आ जाता है कोई चीज, तो इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब हमको पढ़ने बोलता है तो बड़ा मजा आता है। आई मतलब इजी है अंडरस्टैंड करना, पर रटने वाला चीज आता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है हमको, और खास करके इस तरह की चीजें रटने का। लेकिन आपके लिए हमने ये भी करने का कोशिश किया है। तो मेल लिटरेसी पढ़ते हैं ना। देखिए लिटरेसी जब भी आता है आपको एक ही चीज याद आना चाहिए, और वो है कि रोहतास, यानी लिटरेसी में रोहतास सबसे आगे है। पहला चीज तो आपको ये याद आना चाहिए कि लिटरेसी में क्या है, रोहतास सबसे ज्यादा है। पहला चीज आपको ये याद होना चाहिए कि चाहे हम ओवरऑल लिटरेसी की बात करें, सबसे आगे कौन रहेगा, रोहतास। फिर अगर हम मिडिल में लिटरेसी की बात करें, फिर भी कौन रहेगा, यानी मेल का लिटरेसी की बात करें, फिर भी रोहतास। पेन नहीं चल रहा है। लिटरेसी की बात कर रहे थे, यानी कितने परसेंट ऑफ मेल हैं जो एजुकेटेड हैं, वो तो हमने डाटा देखा ही था, 71 पॉइंट कितना था, 2%। लेकिन अब देखना है कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां मेल सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, यानी मेल की लिटरेसी, एजुकेटेड नहीं सॉरी लिटरेसी, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां हाईएस्ट लिटरेसी है, यानी हाईएस्ट सबसे ज्यादा लिटरेसी है, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां लोएस्ट है। देखिए जब भी हाईएस्ट की बात हो और लिटरेसी की बात हो, आपको रोहतास आंख बंद करके लगा देना है ना। चाहे ओवरऑल लिटरेसी की बात करें, टॉप नंबर पर कौन रहेगा, हमारे रोहतास रहेंगे। अगर मेल लिटरेसी की बात करें, टॉप पर कौन रहेगा, हमारे रोहतास रहेंगे। अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें, टॉप पर कौन रहेगा, रोहतास रहेगा। तो रोहतास का तो कोई जोड़ नहीं है। तो रोहतास इज far ahead in education than other in literacy, especially than other districts of Bihar.
तो रोहतास तो हाईएस्ट में है ही। अब देखिए हर एक मेल का ये रहता है कि उनको बीवी चाहिए, और बीवी कैसा चाहिए, तो सीता के समान चाहिए। कैसा चाहिए, सीता के पक्का सीता चाहिए, सॉरी थोड़ा सा ट्रिक में चेंज है, क्या चाहिए, पक्का सीता जैसा चाहिए, है ना। हालांकि हम खुद रावण घूम रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, पक्का सीता माता जैसी सबको बीवी चाहिए, है ना। ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट टू मेक यू रिमेम्बर। अगर हमने कोशिश किया है, अगर अच्छा लगता है तो आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, नो नीड टू हर्ट। सीता माता हमारी भी माता हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, या सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन ऐसा होना चाहिए ना, सभी लोग को लगना चाहिए ना कि जो अच्छी क्वालिटी है, जैसे सीता माता में जो अच्छे क्वालिटी थे, सभी को लगता है कि उनकी पत्नी में वैसी ही क्वालिटी चाहिए, ऐसा रहना चाहिए ना। उसी तरह लड़कियों को लगना चाहिए कि राम जैसा वर मिले, ताकि वो, है ना, रावण से बच सके, नहीं तो बहुत सारे रावण खुलेआम घूम रहे हैं। तो इसलिए हमने बताया कि जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है पूरे बिहार में, वो क्या है, सबसे फर्स्ट पर कौन आते हैं, रोहतास। जब भी हाईएस्ट लिटरेसी की बात करें तो रोहतास। उसके बाद आपको याद रहना चाहिए कि हम मेल लिटरेसी को पढ़ रहे हैं, तो बी बी ऐड कर देंगे, क्या, बी और बी, यानी रोहतास और फिर बक्सर और भोजपुर, भोजपुर और बक्सर। तो रोहतास, भोजपुर, बक्सर तीनों देखिए एकदम है। तो मेल लिटरेसी में रोहतास, भोजपुर और बक्सर का कोई जोड़ती नहीं है, तीनों एक ही जगह है, रोहतास, भोजपुर, बक्सर। ये मेल लिटरेसी में टॉप नंबर पर है। सबसे पहले कौन है, रोहतास, दूसरे नंबर पर कौन है, बीबी, यानी भोजपुर और बक्सर, ठीक, मेल लिटरेसी में, क्योंकि उन्हें बीबी चाहिए। और अगर कम की बात करें तो क्या चाहिए मेल को, पक्का, PUKA, पक्का हुआ ना, पुक्का, जो भी सीता माता जैसा चाहिए, सीता माता की जो क्वालिटी थी वैसी बीवी चाहिए। तो PU से हो गया पूर्णिया, K से कटिहार और सीतामढ़ी। तो पूर्णिया, कटिहार, एक पर पूर्णिया, दूसरे पर कटिहार, तीसरे पर सीतामढ़ी। ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज एक्सेट्रा, ये बहुत ज्यादा लिटरेसी में पीछे हैं। तो पूर्णिया, किशनगंज, सीतामढ़ी तो आना ही है, किस ऑर्डर में आएगा आपको ये याद रखना है। और अगर हाईएस्ट लिटरेसी की बात होगी तो इसमें रोहतास, भोजपुर, पटना, बक्सर, ये जो एरिया है, ये जो वेस्टर्न बिहार है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लिटरेसी है, क्योंकि इससे थोड़ा सा यूपी के बहुत सारे शायद कॉलेज नजदीक पढ़ते हों, झारखंड के भी कुछ कॉलेज नजदीक पढ़ते हों, शायद ये कुछ वजह हो सकती है, पर कोई भी रीजन हो, पर ये जो एरिया है ना, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, पटना, ये जो रीजन है, ये बहुत ज्यादा एजुकेशन में आगे है, या लिटरेसी में आगे, और ये जो रीजन है बहुत लिटरेसी में पीछे है ना। तो इसके बेसिस पर हमने याद किया कि जो मेल लिटरेसी है उसमें हम बोलेंगे रोहतास तो एक सभी पर है, तो फिर याद करेंगे बीबी, यानी भोजपुर और बक्सर। भोजपुर में पहले है, बक्सर में लास्ट है, यानी कि 1 2 3। और अगर फीमेल का बात करेंगे तो क्या याद रखेंगे, पक्का सीता, कैसा बीबी चाहिए, पक्का सीता माता जैसे। तो PU से पूर्णिया, K से कटिहार और सीतामढ़ी, ये तीनों है लास्ट। अब फीमेल लिटरेसी की बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट में फिर से कौन आएगा, रोहतास में। और फीमेल को कैसा हस्बैंड चाहिए, पावरफुल हस्बैंड चाहिए, है ना। सब लोग MP खोज रहे हैं कि MP हो तो बहुत अच्छी बात हो, तो उनको MP चाहिए। तो रोहतास और M और P याद रखेंगे। दूसरी उनको कैसा MP चाहिए, तो जो सहरसा, हर्षा मतलब क्या होता है, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, जो सहरसा टाइप का MP हो, मतलब हर्ष हो, खुश खुश भी हो और MP भी हो। इस ट्रिक से कुछ याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो फीमेल लिटरेसी सबसे ज्यादा रोहतास, ये तो याद ही नहीं करना है, सभी में रोहतास रोहतास रोहतास। और बाकी दो बचा मुंगेर और पटना, फीमेल लिटरेसी में आ गए। हमने देखा था कि मुंगेर जो है, ये जो सेक्स रेशियो है उसमें सबसे कम कौन था, मुंगेर, फिर भागलपुर, खगड़िया। सेक्स रेशियो में कम है, यानी यहाँ महिलाएं तो कम है लेकिन एजुकेशन में बढ़िया है। यानी सबसे पहला कौन है, सबसे पहला है रोहतास, जो कि हमेशा रहते हैं, फिर मुंगेर और फिर पटना, है ना। MP याद रख रहा है ना, फीमेल में MP। रोहतास तो रहेगा ही एक पर, MP मतलब मुंगेर और पटना। पटना भी रहता है, अच्छा खासा एजुकेशन लिटरेसी है पटना में, लेकिन मुंगेर में सबसे कम महिला होने के बावजूद दूसरे नंबर पर है। तो सबसे अगर बोला जाए कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताइए जहां महिला की लिटरेसी लेवल सबसे ज्यादा है, तो रोहतास। ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताइए जहां पुरुषों की सबसे ज्यादा लिटरेसी है, रोहतास। ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताइए जहां ओवरऑल सबसे ज्यादा लिटरेसी है, रोहतास। फिर बोलेगा कि अच्छा मेल का बताइए 3 डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज्यादा एजुकेशन है, तो रोहतास तो हो गया सब में, भोजपुर, बक्सर। फिर बोलेगा ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताइए जो कम हो मेल में, तो हम बोलेंगे पक्का सीता, यानी कि ये वाला कम है। और अगर बोले फीमेल में सबसे ज्यादा कौन है ना, फीमेल लिटरेसी में सबसे ज्यादा कौन है, तो हम बोलेंगे रोहतास तो रहेगा ही, और साथ में MP यानी मुंगेर और पटना। और बोलेगा सबसे कम कौन है, तो अभी हमने क्या बताया, कैसा MP,
तो सहरसा टाइप का एमपी। सबसे कम कहाँ है? सहरसा। तो एक हो गया सहरसा, कहाँ गया सहरसा जी? ये सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। तो ये देखिए तीनों है एकाएक, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। यानी ये पूरा जो बेल्ट है ये क्या है? फीमेल लिटरेसी के दृष्टिकोण से सबसे कम है। सहरसा, एस, एमपी, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, ये 1 2 3 है फीमेल लिटरेसी में सबसे पीछे हैं। कौन कौन? एकदम लाइन से है, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, है ना? तो क्या हमने बताया, एक बार फिर से अगर बताओ कि मेल का लिटरेसी का बात हो रहा है, फिर फीमेल के लिटरेसी का बात हो रहा है। जब मेल के लिटरेसी की बात होगी तो हम बोलेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट हमें याद करना है, 3-3 डिस्ट्रिक्ट, 5-5 याद करने की भूल ना कीजिएगा, क्योंकि याद हो नहीं पाएगा। इतना याद हो जाए तो काफी है। अगर 5 वाला पूछ देता और बहुत कठिन है तो वो क्वेश्चन छोड़ने में फायदा है, अदरवाइज इतना दिमाग लगाने के। उसी तरह फीमेल में हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है और लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है, ये दोनों हमें याद करना है। हमने बताया कि हाईएस्ट जब भी आए तो 1 नंबर पर तो रोहतास दे ही देना है। यहाँ पर भी हाईएस्ट की बात आए तो 1 नंबर पर रोहतास तो दे ही देना है, ठीक है। फिर मेल को क्या चाहिए? बीबी चाहिए। तो ये हो गया बक्सर और भोजपुर, मतलब ये ऑर्डर याद रखना है, भोजपुर और बक्सर। बक्सर इस तरफ है तो वो लेट से आ रहे हैं, बिहार में इधर है तो रोहतास, भोजपुर, बक्सर। तो रोहतास, वो मैप से आपको याद रहेगा कि भोजपुर पहले है, तो रोहतास, भोजपुर और बक्सर, है ना। कैसा चाहिए? तो पक्का सीता जैसा चाहिए, तो सीता माता जैसा चाहिए। तो पीयू से पूर्णिया, के से कटिहार और सीतामढ़ी। फीमेल में हाईएस्ट कहाँ है? तो हमने बोला रोहतास तो रहेगा ही, और साथ में फीमेल को क्या चाहिए? एमपी पावरफुल चाहिए। तो एम मतलब क्या है? एम मतलब क्या हमने बताया कि मुंगेर में बहुत कम है सेक्स रेशियो, लेकिन एजुकेशन में बढ़िया, और पटना तो रहेगा ही। लोएस्ट में बात करें तो कैसा चाहिए? सहरसा, एमपी। तो सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, ये तीनों एक ही जगह है। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, ये है। अब ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल में कुछ ट्रिक बन नहीं पाया, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको ओवरऑल वाला को बनाने के लिए। लेकिन ओवरऑल में एक चीज तो याद ही रहेगा कि हाईएस्ट की बात किया जाएगा तो रोहतास है, तो आप इसको सिंपली याद कर लीजिए, पटना और भोजपुर है, यानी आर, पी, बी और पी, एस के। ऐसा अगर याद हो जाए तो बढ़िया बात है। रोहतास तो याद ही है, तो पीबी, पीएसके ऐसा कुछ याद कर लीजिए, है ना। यस, ऐसा कुछ याद कर लीजिए, और तो कुछ पता नहीं चला। मैप देख के कुछ कोशिश कर सकते हैं याद करने का, हालांकि वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जो मेल वाला है ये निश्चित तौर पर थोड़ा सा कठिन हो सकता है। आप ट्रिक खोजने का कोशिश कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, ताकि हमें भी मदद मिले, क्योंकि ये सब याद करने में तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पर इस बार इतना ट्रिक के बाद निश्चित रूप से बहुत सारा याद हुआ है। तो आप ये लिटरेसी रेट वाला ट्रिक बताइएगा। ऐसे अभी के लिए लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा कौन रहेगा? पटना, ये रोहतास, पटना भी बहुत आगे है तो पटना और भोजपुर, तीनों हमने बताया ना कि ये जो एरिया है ये लिटरेसी रेट में बहुत आगे है, बहुत आगे है। तो मेल में क्या हो गया? मेल में तो हो गया सिंपल आर, बीबी, है ना, सबसे आगे। फिर फीमेल में हमने क्या देखा था? फीमेल में क्या चाहिए? फीमेल में चाहिए रोहतास तो रहेगा ही, एमपी। तो एक मुंगेर और पटना आ गया था, फिर भी पटना वाला रीजन है, रोहतास और पटना, एक मुंगेर आ गया था, ये बताया। और अब हम लोग देख रहे हैं ओवरऑल में, तो ओवरऑल में कौन रहेगा? फिर से रोहतास है, फिर से पटना है, और फिर से भोजपुर ही है ना, भोजपुर है। तो फिर से वही है, रोहतास, पटना, भोजपुर, यानी यही रीजन वाला क्या है? ये जो 3-4 है ये हाईली मतलब लिटरेट प्लेस है बिहार में, है ना। और सबसे कम वाला में कौन है? तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णिया, कटिहार तो रहेगा ही, और सीतामढ़ी है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर में है, पूर्णिया है पहला, फिर सीतामढ़ी है, फिर कटिहार है, ऐसा है। ये किसमें? ओवरऑल में, है ना। मेल बलम तो आपको याद हुआ होगा ना। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ रिवीजन कीजिए, फिर ये क्लास खत्म हो जाएगा। एक बार इसके बाद हम रिवीजन का बनाएंगे, है ना, एक और रिवीजन का बनाएंगे, उसको देख सकते हैं। और अगर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो इसके लिए इसका हम ऑब्जेक्टिव कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव लाएंगे, जो इसी नोट से रहेगा। उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर उसके लिए कम से कम 10 कमेंट्स कीजिएगा तभी ना, है ना। क्योंकि हमें लगे कि आप लोग देख रहे हैं, नहीं तो बहुत सारा वीडियो बनाते हैं। जैसे हमने सहजानंद सरस्वती पर बनाया जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर बहुत कम लोग देखे हैं, तो पता नहीं चल पाता है कि किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो आप उसको भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए पहला हम लोग देख रहे हैं मेल लिटरेसी। तो मेल लिटरेसी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाला को एक देखेंगे, और एक लोएस्ट वाला हमें देखना है। तो हाईएस्ट वाला क्या हमने बताया कि रोहतास तो रहेगा ही, मेल हो फीमेल हो ओवरऑल रोहतास रहेगा। और फिर बीबी बताया, तो बीबी क्या हो गया? भोजपुर और बक्सर, उसी रीजन का है, तो ये हो गया, ठीक है। लोएस्ट में क्या है? मेल में, है ना। मेल में लोएस्ट क्या बताए थे कि बीबी, तो कैसा बीबी? पक्का, पक्का सीता माता जैसा, तो सीतामढ़ी, है ना। और ये पूर्णिया, पूर्णिया
और ये कटिहार, क्योंकि पूर्णिया कटिहार और सीतामढ़ी आपस में घूमता है, तो यही है मेल में। अच्छा, फीमेल में क्या है, एक बार फीमेल का बताइए, आप अपने से सोचिए, कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं, पूरा ब्लैंक है। फीमेल का कुछ नहीं याद आ रहा है, तो फीमेल का हमने क्या बताया, हाईएस्ट में तो रोहतास रहेगा ही ना, फिर फीमेल को कैसा चाहिए, एमपी, तो मुंगेर और पटना। मुंगेर में सेक्स रेशियो बहुत कम है, पर ठीक है, एजुकेशन में, लिटरेसी में, और पटना तो रहेगा ही। और लोएस्ट में क्या रहेगा, हमने बताया सहरसा एमपी, सहरसा एमपी, तो सहरसा, एम मतलब क्या हो गया, मधेपुरा, और एमपी पूर्णिया, तो तीनों एकदम ऑर्डर में, ये सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, एस, सहरसा एमपी, ये भी हो गया फीमेल का। ओवरऑल का बताइए, कुछ याद आ रहा है ओवरऑल का? कुछ ट्रिक, इतना तो कम से कम समझ में आया होगा कि बक्सर, भोजपुर इसी एरिया का रहेगा ओवरऑल में भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, और उधर पूर्णिया कटिहार वाला एरिया रहेगा कम में। तो ओवरऑल में हमने क्या बताया, ओवरऑल में हमने बताया कि सबसे पहले हाईएस्ट का या तो रोहतास लिख देंगे, और ओवरऑल में पटना था, और उसी के बगल में क्या है, भोजपुर है, तो ये हमने है। और लोएस्ट का बात किया जाए तो फिर से कौन रहेंगे, वही रहेंगे, कौन कौन, पहला पूर्णिया, तो पूर्णिया है, फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार, फिर कटिहार, है ना, ये तीनों है। इसको आपको थोड़ा मैप के मदद से भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं, पूर्णिया, सीतामढ़ी, और फिर कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, और फिर कटिहार, या पीएसके से, हालांकि वैसा वाला ट्रिक ज्यादा दिन याद नहीं रहता है। तो इसको अगर याद हुआ है तो एक बार और हम इसको शॉर्ट में 15-20 मिनट में बना देंगे वीडियो, जो कि रिवीजन के लिए रहेगा, और वो आप एग्जाम के समय देख सकते हैं।